पहला सवाल क्या है बच्चों हमारा, 5.5 माइनस 0.005 का मान होगा। क्या बोला उसने, 5.5 माइनस 0.005 का मान होगा, यानी हमको क्या करना है, घटाव करना है। सिंपल तरीके से देखिए, अब देखिए, अब ये बड़ी संख्या तो यही है, इसको ऊपर रख देंगे 5.5। आप ये बोल रहे हो भाई 3 4 अंक इसमें इसमें, तो दशमलव के पहले आगे इसमें 0 इसमें 5 है, तो भाई 5 बड़ा हुआ ना, तो 5 को बड़ा मानेंगे, तो 5 को हमने रख लिया ऊपर। अब जब ये घटाव करते हैं बच्चों, तो जीरो के मतलब जो दशमलव होता है उसको दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब हमको घटाव करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हम यहाँ पे जितने जीरो चाहे उतने जीरो ले सकते हैं ना। इसके पीछे अगर कोई संख्या होती ना ऐसे एक करके, तो उसके पीछे जीरो जीरो हम ले सकते हैं जितने चाहे उतने। दशमलव की बात के बाद हो रही है ना, दशमलव के बाद आगे आगे जैसे ऐसे संख्या लिखी थी इसमें ऐसे ऐसे नहीं बना सकते। अगर दशमलव होगा तो इसके पीछे जितने चाहे उतने जीरो हम लगा सकते हैं, इसका ध्यान रखिए, तो हम घटाव कर देंगे। तो यहाँ पे इसको काट के 4 बनाऊंगा मैं, इसको 10 कर दूंगा, 10 को काट के इसको बनाऊंगा 9 और इसको कर दूंगा मैं 10। सिंपल इस तरीके से आप करते हैं हमेशा। तो 15 में से 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 9 का 9 बच जाएगा, 4 का 4 बच जाएगा, दशमलव का दशमलव आ जाएगा और 5 का 5 बच जाएगा। कितना, 5 का 5 बच जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा बच्चों दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है डी वाला। तो डी वाला अपना क्या होगा बच्चों, अपना आंसर होगा, ठीक है बच्चों। सेकंड सवाल देखिए, सेकंड सवाल क्या बोल रहा है, सेकंड सवाल ध्यान समझिएगा। 4 गुणित, क्या लिखा है, 4 गुणित 0.004 गुणित 0.004। तो बस इस सवाल में बच्चों, मैंने ऐसे सवाल पहले आपको अभी आईएमपी क्वेश्चंस के अंदर भी करवाया था कि ऐसे सवाल को करना कैसे होता है। तो यहाँ पे बस आपको पॉइंट का ध्यान रखना है बस, है ना। तो पॉइंट का कब ध्यान रखना है, जब आपको बिना पॉइंट के पहले गुणा कर देना है। यानी कि हमको क्या क्या करना है, इन संख्याओं का गुणा कर दो जितनी भी संख्या है। तो क्या क्या अपने पास, 4 गुणे में 4 गुणे में 4 है, बाकी तो जीरो जीरो इनको छोड़ दो। 16 होता तो 16 ले लेते, 18 होता 18 ले लेते, लेकिन अगर दशमलव हटा दो, समझ लो दशमलव है ही नहीं। चाहे जैसे ऐसे आ जाए, ऐसे भी आ जाए संख्या, तो आपको क्या करना है, दशमलव हटा के नॉर्मली गुणा करना है। और दशमलव कैसे लगाना वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले गुणा कर लेंगे, 4 चौक कितना होता है 16, और 16 चौक कितना होता है 64। कितना अपना, कितना आया 64 आया, 64 आया, ठीक है। अब ये हो गया नॉर्मल सवाल। अब इसके अंदर हमको दशमलव लगाना है, तो दशमलव कैसे लगेगा, दशमलव के पीछे कितनी संख्या यहाँ पे, 3 संख्या यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कितनी हो गई टोटल 5 है, इसमें दशमलव ही नहीं, इसको हटा दो। कितनी, 5 संख्या जो कि दशमलव के बाद आ रही है ना। तो 5 संख्या की मतलब 1 2 3 4 5 ये लगा दी। आगे जीरो रहता ही आपको पता ही है, आगे इसको वापस जीरो लगा दो। तो 0.0006 4 बच्चों अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इस प्रकार से होता है। कभी कभी बच्चों यहाँ पर ना ऐसे बहुत सारे सवाल में इस प्रकार से हमें दशमलव आ जाता है, तो थोड़ा मिस्टेक का ध्यान रख लें सवाल के अंदर। इसमें मिस्टेक थी, हमने वो सही कर दी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ये था, तो ये मिस्टेक है यहाँ पे, तो हमने इसको रिमूव कर दिया था ऐसे करके, ठीक है। जो कि ऑप्शन गलत हो रहा था, इसलिए हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे ऐसे करके हमने क्या किया, इसको हटा दिया था। तो कभी कभी मिस्टेक आ जाती है, तो बच्चों इसका सवाल ये वाला था, इसको हमने सही कर दिया। और इसको तो ऑप्शन हमको चेंज करना पड़ता अगर इसके हिसाब से देखते तो हमने केवल क्या किया, सवाल को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो हमारा करेक्ट हो गया। इस प्रकार से बच्चों पॉइंट वाले सवाल करने आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, 43 वाला। देखिए बच्चों, बच्चों लाइक टाइगर टारगेट में बता देता हूँ आपको, 40 प्लस करना है, 40 प्लस आपको लाइक टारगेट रखा है मैंने, फटाफट से कर दीजिएगा। 43 वाला सवाल देखिए बच्चों, यदि 1 मीटर के डंडे की छाया 75 सेंटीमीटर है, 1 मीटर, 1 मीटर डंडे की जो छाया पड़ रही है वो किसके बराबर जा रही है, 1 मीटर डंडे की छाया 75 सेंटीमीटर मान सकते हैं, इसे लिख देता हूं मैं ना सेंटीमीटर। तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है। अब समझते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर के बराबर कितना है 75 है, तो हमको 15 मीटर के बराबर निकालना है, यानी 15 का गुणा किसमें कर देना है, 75 में कर देना है। सिंपल सी बात है, ऊपर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको भाग दे देंगे। देखिए समझिए, तरीका समझिए, 1 मीटर के बराबर क्या है 75 सेंटीमीटर है, तो हमको क्या करना है, 15 मीटर यहाँ पे दिया है ना, 15 मीटर को हमको पहले सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 15 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 15 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे बच्चों तो हमको कितना मिल जाएगा, 1500 मिल जाएगा, ठीक है। ये 1500 बदल गया सेंटीमीटर में, ठीक है। मैंने क्या किया समझिए ध्यान से, उसने क्या पूछा, एक डंडा है जिसकी छाया है 75 सेंटीमीटर, तो वृक्ष की ऊंचाई बतानी है जिसकी छाया 15 मीटर है। तो छाया 15 मीटर है, इसमें 75 सेंटीमीटर दे रखा था, तो हमने क्या किया यहाँ पे 75 सेंटीमीटर के बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है।
तो अगर ये जितना सेंटीमीटर इसको चेंज कर दिया मैंने सेंटीमीटर में, तो अगर मैं 75 का भाग दूंगा तो वो ऑटोमेटिक मीटर में बदल जाएगा, कितने उसकी हाइट है पता चल जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, 1500 में 75 का भाग दे देना है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। 75 एकम 75, 75 दूनी होता है 150, ये पूरा चला गया, बचा क्या, एक जीरो बचा, इसको काट के यहाँ बिठा दो। 20 मीटर बच्चों इसका आंसर होगा, कितना होगा, 20 मीटर। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा और एक और तरीके से बताता हूँ। देखिए तरीके और भी होते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। अगर ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, होता है कि नहीं होता है। 100 सेंटीमीटर के बराबर कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है, इसने 1 मीटर दिया था ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 25 से काटूँ तो 25 चौक 100, 25 दिया 75, तो 4:3 में आ रहा है ना। इसी प्रकार से मुझे यहाँ पर 15 मीटर है, अगर मैं 20 मीटर का पेड़ लगाऊंगा तभी तो 15 मीटर उसकी छाया दे पाऊंगा। देखिए 5 चौक 20 और 5 15, 4/3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका ऑप्शन से बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ऑप्शन से मैंने इसका आंसर बना दिया है। ठीक है, क्योंकि छाया यहाँ पे पीछे तो सेंटीमीटर थी, ये मीटर में था, तो मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया, और ये मीटर में था तो मीटर में ऑप्शन भी दिया था, उसे चेक कर लिया, दोनों का अनुपात क्या सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब अपना आंसर 20 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसका आंसर बी वाला था। ठीक है, अगला सवाल है 35 का कितने प्रतिशत 14 है। देखिए 35 का x% 14 है, ये इक्वेशन में इसको सोल्व कर दो, आंसर बन जाएगा अपना। लेकिन मुझे इसमें मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। इस सवाल से अपन नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है इसको उधर भेजेंगे, गुणे में जाएगा, फिर भाग देंगे, तो ऐसा अपन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए तरीका समझिए। पहली बात देखिए 35 जो है, 35 का लगभग आधे से थोड़ा कम है ये। उसने क्या बोला, 35 का कितने, देखो 35 क्या होता है, 35 का अगर आधा आप निकालोगे तो 17.5 बनेगा। 17.5 क्या हुआ, 50% हुआ कि नहीं हुआ। 35 का आधा मतलब क्या होगा, 50% हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 35 से थोड़ा सा कम है, यानी 40% अपना बन सकता है, बिल्कुल बनेगा बच्चों। इसका आंसर यही आएगा, चेक कर लो। अगर आपको ऐसा भी नहीं आता तो ऐसे चेक करेंगे। देखिए 35 का कितने प्रतिशत 14 है, तो यहाँ पे अगर मैं 40% ऑप्शन ले लूँ, देखिए 35 का मैं अगर 40% निकाल लूँ, कितना 40%, इस तरीके से। देखिए 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 9 7 35, 2 में 7, 2 का गुणा करो 7 में, 7 दूनी कितना आया, 14 आया, जो कि सवाल में दिया है ना। तो 35 का मैंने 40% निकाला तो भी 14 ही आंसर आया। और ऐसे दिमाग लगाओगे अगर सिंपल तरीके से, तो 35 का लगभग आधे से थोड़ा सा कम है, तो आधे से थोड़ा सा कम केवल 40 है। अगर मैं 30% की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर लगभग 11 या 33, 11 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए, तो तब जाके 30 के आसपास में पहुंच पाता। तो ऑप्शन से भी हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं ट्राई। कुछ सवाल अगर आप प्रॉपर नहीं बना पाते हो तो थोड़ा सा ऑप्शन से भी गेम खेल सकते हो आंसर्स करेक्ट करने में। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल क्या दिया है, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। ठीक है, कुल संख्या कितनी है, 500 दे रखी है। उसने बोला कि 125 छात्र अनुपस्थित रहे, यानी अब्सेंट रहे, तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत बताइए। अब देखिए बच्चों सिंपल तरीके से देखिए, जब भी आपको प्रतिशत निकालना होता है तो क्या होता है, टोटल संख्या। टोटल संख्या को नीचे रखेंगे, ऊपर क्या आएगा बच्चों, टोटल 500 में से कितने बच्चे नहीं आए। बस सिंपल से देखिए 500 में से 125 बच्चे नहीं आए, तो भाई ये तो अब्सेंट थे। अगर अब्सेंट के बच्चे को घटा दूंगा तो ऊपर जिसका निकालना वो आ जाएगा। उपस्थित बच्चे कितने हैं ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 375 आएगा घटाने पर, बिल्कुल 375 आएगा। 375 को कहाँ लिख देता हूँ मैं, ऊपर। 375 आएगा ऊपर, उसका परसेंटेज मतलब क्या होगा, 100 लगा दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 5 का भाग दे देते इसके अंदर। 375 में हमको किसका भाग दे देना है, 5 का। 5 सातों कितना होता है, 35, 2 बचा, ऊपर से उतारे 5, 5 में 25। तो बच्चों 75% बच्चे उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। टोटल बच्चे 500 थे, 500 में से 375 आए थे। तो 375 कैसे आए, क्योंकि हमने 125 जो बच्चे एब्सेंट थे उसको हटा दिया 500 में से, तो इसका परसेंटेज निकल गया। अगर ये पूछता है कि अनुपस्थित बच्चों का परसेंटेज बताइए, तो हम ऊपर 125 लिखते हैं। यहाँ पे कितना रखते हैं, 125 रखते हैं, और बट्टे में 500 और गुणे में लगाता मैं 100, तो इसका आंसर कितना आ जाता, 25% आ जाता। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, क्योंकि 75 ये है तो ये 25 ही होगा ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है हमारा, रेलगाड़ी वाला है। बच्चों ये सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इस वाले सवाल को थोड़ा सा मैं होमवर्क में देता हूँ, देखते हैं किस किस का बच्चों का दिमाग चलता है। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रविवार दिया है, यहाँ पे सोमवार दिया, यानी 7 बज के मतलब ये 24 घंटे से बड़ा इसका आंसर आना है।
तो यहाँ पे एक के ऑप्शन लग रहा है, ये हो सकता है फिर ये हो सकता है, आपको डी बताना है, सी है, दोनों में से पता करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी हुई है? आरोही क्रम मतलब क्या होता है बच्चों? छोटे से बड़े की ओर, छोटी संख्या 1 2 3 4 यानी बड़ा होता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे दिमाग ये लगाना है बच्चों कि ऊपर देखो सवाल सब में सेम लिखा गया है। मैं एक ऑप्शन कोई सा भी लिख लेता हूँ, यहाँ से मैं पकड़ कर लूंगा। पहला ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ये करेक्ट है या नहीं है अभी अपने को नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मैं इसी ऑप्शन से अपन को ऑप्शन पता चल जाएगा कि भाई असल में आंसर है क्या। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर ऊपर की सभी संख्याएं सेम है, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर की सभी संख्या अगर सेम होती है और नीचे सभी संख्या अलग अलग आती है, तो जो संख्या जो सबसे छोटी दिख रही होती है, जो सबसे छोटी दिख रही होती नीचे, वो सबसे बड़ी होती है। यानी कि ये सबसे पहले नंबर पे नहीं, मतलब ये सबसे बड़ी है। इसको कैसे बोलूँ मैं, ये नंबर से डालते, 4 नंबर है ना, तो 4 चौथे नंबर पे ही आएगा, है ना। यहाँ पे सबसे छोटी से पता करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ, देखिए अगर सभी संख्याएं सेम है, ऊपर की है ना, नीचे की बात नहीं हो रही, ऊपर की सभी सेम है, वो जो सबसे बड़ा दिख रहा है असल में वो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, और ये उसके बाद ये आ जाएगी सेकेंड पे, ये उसके बाद सेकेंड नंबर पे, ये किस पे है, थर्ड पे है, और ये किस पे आ जाएगा, फोर्थ पे। बच्चों ये सबसे बड़ा अंक है 13/19। अगर ऊपर सभी सेम होते हैं तो जो असल में दिख रहा है बड़ा, असल में होता है वो छोटा। तो अपना आंसर कौन सा बनेगा, 13/35 सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए, जो कि ये रहेगी आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। बच्चों इसी प्रकार से एक सवाल अगर उल्टा आ जाए, मान लीजिए कैसे, मान लीजिए कैसे, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मान लीजिए ऐसा आ जाए। अब थोड़ा सा क्या है कि मिरर इमेज हो गया यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए ये उल्टा आ जाए, मतलब 13 नीचे आ जाए, ऊपर मैं लिख ही देता हूँ यार, कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी अगर ऊपर ऐसे आ जाए 2 7 11 6 और नीचे सब दूर आ जाए 2 2 2 और 2 नीचे सेम हो जाए, तो यहाँ पर क्या था, जो जैसे इसको वापस में क्या करूँ यार, चल छोड़ो। अगर नीचे सभी सेम हो तो जो बड़ा दिख रहा होता है वो बड़ा ही होता है, और जो छोटा दिख रहा होता है वो छोटा ही होता है, इसका ध्यान रखिए। लेकिन इसमें क्या था, जो असल में बड़ा दिख रहा होगा वो सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा है। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर, तो ये छोटे फिर बड़ा और बड़ा होता चला गया। ठीक है, इसका आंसर ये होगा सी वाला। अगला सवाल देखिए, तीनों सवाल यहीं पे लिखे हुए हैं। 48 वाला देखिए बच्चों, 48 वाला सवाल क्या, 3/10 है, कितना लिखा है, 3 बटे में लिखा है यहाँ पे 10, बीच में लगा रखा है प्लस, 5 के बटे में लिखा गया है 100, बीच में लगा रखा है प्लस, और 9 के बटे में लिखा गया है 1000। तो बच्चों इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीके से देखिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, दशमलव लगा देना, भाग दे देना। देखिए दशमलव में आंसर है, आपको सामने दिख रहे हैं। तो क्या होगा, 3 के बटे में 10 यानी एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा, पीछे से, पीछे एक संख्या के बाद मैंने क्या लगाया, दशमलव, आगे जीरो अपन लगाते लगाते, 2 जीरो का मतलब क्या हो गया, एक संख्या तो ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, 2 हो गई, 2 जीरो मतलब 2 संख्या, फिर लगा दिया दशमलव, फिर लगा दिया आगे जीरो 100 पीस वाला, फिर क्या 3 संख्या, तो एक संख्या तो 9 हो गई, फिर 2 संख्या जीरो लगा दी, और ये बन गया अपना 3 संख्या वाला। सबको जोड़ लो, जोड़ के लिए क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना होता है, बस इतना कर लीजिए, बाकी संख्या इधर उधर डोल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हो इजीली, जोड़ दो इनको, 9 का 9 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, दशमलव दशमलव, जीरो का जीरो, तो 0.359 इसका आंसर होगा, 0.359, ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चों, लाइक नहीं किया अभी तक तो फटाफट से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर ही दो फटाफट से। 49 वाला सवाल देखिए, 64 और 225 के बीच मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी। 64 और किसके बीच में, 64 और 225 के बीच में मध्य अनुपाती, मतलब मध्य अनुपाती का मतलब क्या होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो बिल्कुल सही होगा, दोनों का अनुपात निकालने के लिए। तो वो जो ऐसे सवाल के लिए क्या करना होगा आपको, ये किसका स्क्वायर ये पता होना चाहिए। ये स्क्वायर होगा बच्चों 8 का, किसका होगा, 8 का, और ये स्क्वायर किसका, ये 15 का है। स्क्वायर का मतलब क्या, वर्ग, मतलब 8 का गुणा अगर मैं 8 में करूंगा तो 8 × 64, और 15 गुणा 15 में करूंगा 225, दोनों का स्क्वायर निकाल लिया, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 15 8 होता है 120, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आई आपको बात, आगे होगी मेरे ख्याल से, है ना। तो ये अपना आंसर होगा 120, ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार से निकालना है ना। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का है, 8 में 8 का गुणा करोगे तो आ जाएगा
15 15 गुना करो तो ये आ जाएगा, तो अपना इन दोनों को गुना कर देना, 120 अपना आंसर हो गया। चलिए अब लास्ट सवाल बचा है बच्चों, इसको मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। ऐसे सवाल पूछे गए थे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था, इसका लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालो। तो बच्चों अपने पास क्या चीज़ है, अपने पास दो स्टेप में बनी हुई है, एक तो ये स्टेप है यहाँ पे और एक स्टेप यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो इस सवाल को करने का तरीका बहुत ही आसान है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। बीच में ले लेता हूँ इसको मैं पहले, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है, देखिएगा किस प्रकार से पॉसिबल हो पाता है। देखिए आपको क्या करना है, एक तो दो स्टेप है, मैं इसको एक बार और ब्रैकेट में बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दो स्टेप है, एक तो रहेगी अपनी यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है, और एक रह जाएगी अपनी यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक। ये दो स्टेप है, अपने पास दो बॉक्स बन रहे। अब इसके अंदर जिसमें ज़्यादा दो है वो ले लो, इस बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर कितने ज़्यादा दो है भाई, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें चार दो है, तो इन चारों को उठा लो। इनको, इन चारों को, तो चार कहाँ पे दो दिख रहे, यहाँ पर रह गए चार और यहाँ पर रह गए, ठीक है। अगले में और कोई संख्या अपने पास, इसमें तीन है, इसमें भी तीन है, तो दोनों में अलग एक ही तीन है, तो एक तीन ले लो, ये ले लिया। और दोनों के अंदर अगला क्या है, पाँच है, इसमें नहीं चलेगा, लेकिन इसमें पाँच है तो ये पाँच एक बार ले लो। मतलब क्या होगा, किसी भी ऐसे कितने भी बार आ जाए, ये कितनी भी बार ऐसे स्टेप आ जाए, जैसे यहाँ पे और एक और बॉक्स भी होता है, एक और बनाते हैं अपन, जिसमें जितनी बार ज़्यादा है वो उठा के रख दो। अगर जिसमें मान लो कहीं इधर अगर सात भी होता, किसी एक के पास सात होता, तो इधर आंसर में पीछे सात आता ही आता है ना। तो जो सेम है, जैसे इसके अंदर दो दो सेम था, तो जिसमें ज़्यादा है वो दोनों उठा लो, इसमें तीन तीन सेम है, जिसमें ज़्यादा उसमें उठा लो, दोनों में एक एक था, एक एक उठा लिया। और इसमें पाँच, इसे अकेले के पास है तो पाँच भी ले लो। तो इतना आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सवाल है, यदि एक कमीज, कमीज यानी एक शर्ट बुशर्ट पैंट वैंट कुछ भी समझ सकते हो, के लिए 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो 5 कमीज के लिए सिंपल तरीका देखो बच्चों, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, एक चीज समझ में आई है ना, इतना एक कमीज के लिए चाहिए। तो अपने को कितने बनाने, 5 कमीज बनाने, तो 5 का क्या कर देंगे, गुणा, 5 गुना हो जाएगा। या फिर आपको ऐसे ऐसे करके 5 बार इसको जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो, आपको जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आप कर सकते हो। ये भाई 5 कपड़े, 5 जोड़ कपड़े कमीज बनाने अपने को, तो 5 बार इतना इतना जोड़ना पड़ेगा, हो गया 5 बार। तो देखिए जीरो का जीरो लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, दो संख्या के बाद दशमलव है, दो संख्या के बाद हम भी लगा देंगे दशमलव, अपना आंसर आ गया 5.50 सेंटीमीटर। बच्चों ये आ गया 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, अपना आंसर हो गया। बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर का, 3 पेंसिलों का मूल्य 5 तथा 2 बॉल पेनों का मूल्य 7 है, तो 6 पेंसिल और 4 बॉल पेनों का मूल्य क्या होगा। बच्चों ऐसा सवाल हमने लास्ट वाले वीडियो में इस टाइप का सवाल था, उसको मैंने करवाया था। अगर आपने बच्चों ने सीखा होगा, देखा होगा, तो इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना, इसका कनेक्शन इसके साथ है, और ये 4 बॉल पेन है ना, तो 2 बॉल का पेन कनेक्शन इसके साथ है। बस इतना दिमाग लगा के आपको सोल्व करना है। ये होमवर्क है बच्चों, और मैं इस बार आपको 2 सवाल होमवर्क में देने वाला हूँ। एक तो 51 वाला हो चुका है बच्चों, इसका आप आंसर बताना, आगे मैं देखता हूँ कौन सा आपको दूंगा, उसको भी आप करके बताना। और जितने बच्चे देख रहे फिलहाल में अभी, आप अगर आप देखने आए हो तो लाइक फटाफट से पहले कर दो, उसके बाद देखिए पूरा वीडियो और समझिए, और कमेंट में आंसर जरूर बताना मुझे कि इसका आंसर्स क्या होंगे जो मैं होमवर्क में देता हूँ। 52 वाला देखिए बच्चों, यदि एक साइकिल सवार 8 घंटे में 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। बच्चों सिंपल तरीका होता है, औसत चाल का मतलब क्या होता है कि भाई वो हर एक घंटे में कम, मतलब एक फिक्स रेशो निकालना है कि हर घंटे में इतना इतना चला होगा तो उसको 56 किलोमीटर वो पहुंच गया 8 घंटे के अंदर। तो सिंपल तरीका है, 56 में हमको किसका भाग दे देना है, 8 का भाग दे देना है। 8 7 56, यानी हर एक घंटे के अंदर ऑन एन एवरेज वो 7 घंटे, एक घंटे में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चला, तभी तो उसको 8 घंटे में कितने हो गए, 56 हो गए। तो 8 7 56, तो 7 किलोमीटर पर हावर, एक घंटे में वो 7 किलोमीटर चला, इसकी औसत चाल क्या हो गई, एक घंटे में 7 किलोमीटर। अगला सवाल देखिए, संख्या 915, 915 का निकटतम सैकड़े का सन्निकटन मान, सैकड़े का, तो भाई क्या लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने देखा कि भाई इसके आगे वाली संख्या 0 1 2 3 या 4 होती है तो 9 के पीछे लगा दो, 9 के पीछे कुछ भी नहीं हो, जितनी संख्या उतने 0 लगा दो, ये कंडीशन होती है। और अगर 5, अगर इसके आगे वाली संख्या ये अगर ये होती है, ये होती है, तो इसमें एक जोड़ते, 9 में क्या हो जाता, 10 हो जाता, एक अपन जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है,
1 आ रहा मतलब ये वाली कंडीशन है, यानी नो का नो ही रखना है और पीछे जितनी संख्या उतने जीरो लगा देना, तो अपना आंसर बन जाता है। ये हो गया सन्निकटन। बस इसके अगर मान लो ये सवाल ऐसे होता, ऐसा होता, तो इसका आंसर क्या होता भाई? 1000 इसका आंसर होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 के बाद की वाली जो संख्या है वो 5 या 5 से बड़ी होती है, तो इसमें एक जुड़ जाता है और बाकी दो जीरो के दो जीरो लगाने ही लगाने होते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। व्यंजक 45 गुणित 5 प्लस 40 गुणित 6। सवाल बहुत ही आसान है बच्चों, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। बहुत ही अच्छा, मतलब सवाल काफी इजी है, लेकिन बच्चों आपके बेसिक्स के साथ में मैं समझा रहा हूँ। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे गुणा का निशान है और प्लस का निशान है, तो सबसे पहले गुणे करेंगे। जो जी गुणा साइड साइड में हमको कर लेना है, तो 45 का 5 में पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो 45 का अगर मैं 5 में गुणा करता हूँ, तो 5 में 25 का 5 हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 222 यहाँ पे इसका रिजल्ट आया। प्लस लगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौक होता है 24, वो पीछे जीरो का जीरो जोड़ दो, ये हो गया। अब इन दोनों को वापस जोड़ दो, तो मैं इसके नीचे जोड़ देता हूँ इसको सीधे, इसको यहाँ रख दिया है ना, तो जीरो का जीरो मतलब 5 और जीरो 5 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 2 और 2 4, 465 बच्चों इसका आंसर होगा। 465 बच्चों इसका आंसर होगा, दोनों को जोड़ने के बाद, है ना। पहले क्या किया हमने? गुणा किया दोनों साइड, और दोनों गुणे के जो आंसर थे उनको क्या किया? आपस में जोड़ दिया, तो अपना आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए बच्चों, 350 विद्यार्थियों में 210 बालिका हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत बताना। बस सिंपल सी बात है भाई, टोटल बच्चे कितने हैं? 350 है, तो यहाँ पे लिख दो नीचे 350। जितनी बालिकाएं कितनी है? 210 है। गुणे में क्या लगा दो? प्रतिशत का मतलब होता है 100, लगा दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, सिंपल, ठीक है। 7 से कट रहा बच्चों, देखिए अपने पास बचा क्या? यहाँ पे देखो बचा क्या अपने पास? 210 बचा। या फिर ये समझ लो कि सीधे में 10 का इसमें गुणा कर दूं, कितना आ जाएगा? 10 का गुणा अगर इसमें होगा तो एक पीछे जीरो और लग जाएगा, ये हो गया 10 का गुणा। इसमें भाग किसका देना है? 35 का। किसका देना है? 35 का यहाँ पे भाग देता है। 35 का भाग नहीं आता है, तो एक तरीका क्या होता है, छोटा कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसमें देखिए, उसको छोड़ो अभी, इसमें देख लेते हैं, बाद में मैं भाग करके भी बता दूंगा, जिसको पढ़े आते हैं उसके हिसाब से। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 7 से कट रहा है, देखिए कैसे कट रहा है। 7 पंजे कितना होता है? 35, 5 बार में कटा, और 7 से ही वापस ऊपर काटेंगे, 7 या 21। नीचे जिससे काटे उससे ऊपर से कटना चाहिए ना, इसलिए हम काटा उसको। ये कट गया। 5 से क्या 10 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सब कट गया। बचा क्या? 7 और 2, 7 दूनी कितना होता है बच्चों? 7, ये पीछे एक जीरो भी बचा है ना, तो 7 का गुणा 2 में हो जाए क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, कितना हो रहा है? 14। अरे बच्चों, यहाँ पे ऊपर ने उल्टा काट दिया, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अरे यार, क्या करता हूँ मैं भी कभी कभी, सिंपल तरीके से हो रहा था, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा घुमा दिया है, तो वापस वही तरीका आप लिखना है। देखिए 300 कितना था? 50 था, गुणा लगाएंगे 100 हो जाएगा। तो काटने में क्या, आगे पीछे जो पहले लाइनें बना दी उसकी वजह से दिक्कत हो गई है। तो देखो, जीरो से जीरो काट दो, उधर का छोड़ दो, है ना। 7 से कटा, देखिए 7 पंजे 35, 7 या 21। मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, ठीक है। कट गया, 7 से 7 पंजे 35, 7 या 21 कट गया। अब ये जो संख्या होती है इस ऊपर वाली संख्या के गुणे में होती है, और ये जो संख्या होती है संख्या के भाग में होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मैं भाग देता हूँ, यानी काट देता हूँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये जीरो का जीरो लग गया, है ना। तो 20 का गुणा किसमें कर दो? 3 में। तो 20 तिया कितना हो जाएगा बच्चों? 20 तिया हो जाएगा अपना 60। बहुत ही आसान था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा? 8 का 1% बराबर क्या होगा बच्चों? 8 का 1% बराबर कितना है? ये क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो भाई सिंपल तरीका से देखिए बच्चों, सिंपल तरीका क्या है? 8 का 1% बताना है हमको, तो 8 का मतलब तो 8 ही होता है। का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। एक का मतलब एक होता है। 100 क्या होता है बच्चों? बटे में 100 लग जाता है, क्या है, किसी के बटे, इसके बटे में, इसके बटे में, किसी के बटे में लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 में 8 का गुणा होगा, तो 8 एकम 8, और नीचे क्या लगा है? 100। तो बच्चों 100 अगर नीचे आ जाता है, मतलब एक के पीछे दो संख्या, दो जीरो होती है, तो एक संख्या तो ये हो गई हमारी, दूसरी जीरो लगा के हम यहाँ पे दशमलव लगा के 100 को हटा सकते हैं ना। तो अपना आंसर क्या हो जाए? 0.08 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना। ये ब्लू पेन की रेडी करते हैं वापिस। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या दिया है बच्चों? एक घड़ी 275 में खरीदी गई, ठीक है। तो 45 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मूल्य को कितने में बेचना पड़ेगा, यहाँ पे बताना है। तो भाई सिंपल तरीके से देखिए, अगर 275 की कोई चीज़ है, उसको 45 रुपये का फायदा करना है, तो मैं 45 रुपये जोड़ देता हूँ उसमें, तो मैं बेचूंगा तो 45 का फायदा हो जाएगा। यानी 275 की चीज़ में अगर मैं 275 में अगर 45 में जोड़ दूँ, तो उतने में बेच दूंगा। मतलब 270 में मैं लेके आया, 275 में मैं लेके आया,
और मुझे 45 रुपये कमाने हैं, तो मैं 45 रुपये जोड़ दूंगा और बेच दूंगा, तो 45 रुपये मेरे कमा लिए, सिंपल सी बात है। 5 और 5 10 की शून्य, हासिला 1, 7 और 1 8, 8 4 12 का 2, हासिला 1 3, 320 बच्चों इसका आंसर है। क्या है? 320 इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल क्या है बच्चों? ये सवाल आपको होमवर्क में करना है। साधारण ब्याज का आपको क्या लगाना है? सूत्र लगाना है। साधारण ब्याज का मैं ऑलरेडी ये सिखा चुका हूं आपको, ये सिलेबस से बाहर बोला गया है, आ सकता है तो आपको आना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत सवाल इसके ले लिए हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, यदि एक वर्ग की भुजा 55 मीटर है तो वर्ग का परिमाप बताइए। देखिए बच्चों, फॉर्मूले से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी आपको आना चाहिए। वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर, ये होता है वर्ग का मतलब। ठीक है, गुलाबी ले लेते हैं। ठीक है, ये होता है वर्ग का मतलब। ये बात समझ में आई? बिल्कुल आगे होगी। अब देखिए, उसने बोला कि भाई वर्ग का एक फॉर्मूला भी हो, तो पहले वो समझ लो। वर्ग का परिमाप देखो, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणित भुजा। ठीक है, 4 गुणित भुजा। तो भुजा कितनी दे रही? 55। तो 4 का गुणा किस में कर देंगे हम? 55 में कर देंगे। तो 55 में गुणा करके देख लीजिए आप। 4 का 5 चौक 20 की शून्य, हासिला है 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 220 बच्चों इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। 220 मीटर इसका आंसर होगा। या फिर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो अगर एक भुजा 55 है तो चारों भुजाएं 55 होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो इन चारों को एक बार जोड़ दो, 55 55 55 55 मतलब 220 इसका आंसर। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारे लास्ट सवाल क्या है? यदि 7 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का वर्ग का क्षेत्रफल, 7 मीटर क्या दिया बच्चों? आयत दिया है। क्या दिया है? आयत। ये आयत ऐसा होता है ना जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अरे ये ले लेते हैं ना। देखिए, उसने बोला कि इसका जो क्षेत्रफल है, यानी इसका और इसका गुणा करने पर क्षेत्रफल प्राप्त होता है। यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, तो उसने दे दी लंबाई, तो भी दे दी 7। ये अपने को नहीं पता। अगर कोई चीज भाग गुणे करने से अगर कोई चीज नहीं मिल, मतलब दो संख्याओं का गुणा करने पर ये आता है, और एक संख्या दे रखी होती है, तो एक संख्या का भाग इसमें दे दो, ऑटोमेटिक दूसरी संख्या बाहर आ जाएगी। यानी हमको करना क्या होगा? हमको करना होगा, भाई ये क्या कर दिया इसने, छोड़ो उसको। देखिए, हमको क्या करना होगा? 42 में सीधे किसका भाग दे देना होगा? 7 का। तो 7 छंग कितना होता है बच्चों? 7 छंग होता है 42, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो वो भुजा कौन सी है भाई? 6 है वो अगली भुजा। 7 मीटर तो हो गया, जो चौड़ाई थी इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई उसकी 6 मीटर, मतलब ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो अपना आंसर हो गया। इन दोनों का गुणा करने पर क्या मिलेगा? 7 छंग 42 इसका क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर हमको क्या मिलता है? क्षेत्रफल मिलता है आयत के अंदर। ये थे बच्चों हमारे कुछ सवाल। और जो बच्चों हमारा जो लास्ट सवाल था, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड कर देता हूँ वो सवाल के ऊपर। अगर आपको वो अगर लास्ट सवाल की बात करें बच्चों, अगर वो आपको जो मैंने होमवर्क में दिया था, आपको पता होना चाहिए सवाल के बारे में। अगर मैं आपको ये सवाल के बारे में आपको दिखाऊं, ये सवाल जो था हमारा लास्ट का, इसका आंसर क्या था, वो आपने बहुत सारे बच्चों ने गलत बताया। ये जो सवाल है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या था असल में बच्चों? इसका सवाल का जो आंसर था, बाकी सब रफ कर देते हैं इधर ना। देखिए बच्चों, इसका सवाल था बच्चों 25 पैसे। इसका आंसर बहुत जनों ने गलत दिया था। तो इस बार उम्मीद करता हूं कि बच्चे आप अच्छे से करोगे, सभी सवाल के आंसर्स अच्छे से बताओगे। आपको एलसीएम निकालना है बच्चों, सिंपल तरीके से। देखिए, 80 से पीछे 5 आ रहा है, ये कैसे कटेगा? क्योंकि देखो 80 और 70 तो हो नहीं सकते, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। देखिए, अगर किसी में 0 आ रहा है पीछे, तो वो 0 वाली संख्या कोई काट पाएगी, लेकिन इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें भले 0 आ रहा है, लेकिन ये इन दोनों को नहीं काट पाएगा। अपने को ऐसी संख्या चाहिए जो काट पाए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 65 है। ठीक है, अब 25 ऐसी वो संख्या है जो कि 25 मतलब 25 के बारे में 25 भी आ जाता है, 75 भी आ जाता है, और पीछे के 0 0 25 से कम 25, 25 दून 50, 25 या 75, 25 चौक 100 सभी आते हैं उसके अंदर। लेकिन 65 में क्या आएगा? 65 में सभी चीज नहीं आती, कोई कोई चीज आ जाएगी लेकिन सभी चीज नहीं आएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको आपको याद रख के समझने का सीखना पड़ेगा। और अगली बार जो मैंने होमवर्क दिया बच्चों, इन सारे सवालों को आपको अच्छे से करना है, इसका ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छे से कीजिए, सोल्व कीजिए, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए पूरी तरीके से। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक फटाफट से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।
सवाल क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे सवाल है बच्चों, सीखने लायक सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सवाल है 80 का 20% कितना होगा भाई, ये बताना है। 80 का 20%, सिंपल, कितना होगा ये पूछा है। तो भाई का मतलब होता है गुणा, परसेंटेज का मतलब होता है 100, ये आपको पता है, इन दोनों की चीज के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, देखिए 80 का मतलब है गुणा 20, जिसके साथ परसेंटेज जुड़ा हुआ है उसी के नीचे लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, पूरे के नीचे भी लगा सकते हैं लेकिन उसी के नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया, बचा क्या 8 और 2, 8 गुणे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, अपना बिल्कुल 101% करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आ जाता है, समझ में आता है बच्चों, हेल्प होती है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, लाइक जरूर करना है कम से कम। जो बच्चा जुड़ा हुआ है, ग्रुप के अंदर जुड़ा हुआ है, रेगुलर हमारे वीडियो देखता है, वो तो लाइक करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करे उसको। सवाल नंबर 2, सवाल क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी आय का, आय मतलब उसकी तनख्वाह, ठीक है, 25% बचाता है, कितना 25%, मतलब अगर वो 100 रुपये कमाता है तो 25% कितना हो जाएगा 25 रुपये, इसका मतलब होता है 25% हो गया इसका, है ना, ये ठीक है। यदि वह प्रति माह मतलब कितना, हर एक महीने, साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, हर माह कितना कमा रहा वो 3000, ये बात भी समझ में आ गई आपको। प्रति माह 3000 रुपये वो बचत करता है, बचत यानी बचाता है, 25% है बच्चों, वो 3000 के बराबर है, ठीक है। तो उसकी मासिक आय बताए, मतलब मंथली आय कितनी होगी। अब बात समझ में ये आ रही बच्चों हमको कि भाई जो एक महीने के जो सैलरी है उसका 25%, मतलब अगर एक महीने की जो सैलरी है उसका अगर 25% निकालूं मैं तो कितना बनता है, वो बनता है 3000 रुपये, ये इसके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे उसने बोला है ना। आय का 25% प्रति माह 3000 बचाता है, मतलब एक महीने का 25% वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। अगर ये बात करें कि 25% मतलब क्या हुआ उसका, 3000 रुपये हुआ कि नहीं हुआ, 25% 3000 रुपये हुआ, सिंपल सी बात है। अगर 25% अगर मैं बता दूं आपको कितनी बार करके 100% कर दूं, अगर 25 को मैं 100% कर दूं तो 25 का डबल एक और बार 25 कितना हो गया, फिर 3000 रुपये हो गया, एक और बार 25% कितना हो गया, एक और बार 3000 रुपये फिर आ गए, और अगर एक और 25 कर दूं मैं तो 3000 और आ गए, ठीक है। तो ये टोटल कितने परसेंटेज हो गए, ये हो गए टोटल हमारे हो गए 100%, तो उसकी टोटल आमदनी आ गई बाहर। 25% किसके बराबर है, 3000 के बराबर है, तो हमने बाकी के 75% ये 25 करके निकाल लिए, तो टोटल आमदनी कितनी हो जाएगी 3000, 6000, 9000 और 12000 बच्चों उसकी क्या हो जाएगी, टोटल आमदनी हो जाएगी। ये देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अब चाहे 12000 का अब मैं 25% निकाल के बता देता हूँ, जैसे अभी अपनों ने निकाला था ना 8 का 16%, ये देखिए अभी निकाल देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब 120 में 25 का गुणा करके देख लीजिए, जीरो का जीरो, 25 दूनी 50 की शून्य, हासिल आया 5, 25 से 25 और 5 30, ये हो गया बच्चों 3000 वापिस 25% 12000 का, ठीक है। तो ये बच्चों इस प्रकार से भी कर सकते थे, मेरे को तो डायरेक्ट भी आता था। क्या करना था मेरे को, मुझे पता है 25% कितना होता है भाई, 1/4 होता है किसका, 25% कितना होता है 1/4 होता है ना, सिंपल सी बात है, किसके बराबर होता है 3000 के बराबर होता है, 4 का गुणा कर दो आप सीधे इसमें, कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा। लेकिन अब बच्चों आपको तरीके में अलग अलग बता सकता हूँ, लेकिन जो एक तरीके समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उस प्रकार से ऐसा भी थोड़ा थोड़ा मैं बताते रहूँगा, थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक उसको कर दोगे, क्योंकि मैं बताने में टाइम लगा है, करने में चुटकियों में हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से, बच्चों इसको मैं थोड़ा आसान से बताऊंगा, तो लंबा चौड़ा नहीं करने का, ठीक है, थोड़ा सा आसानी से बताने की कोशिश करूंगा। एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है ना, पेन 24 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन का कितना रुपए देता है वो खरीदने के लिए, 24 रुपये देता है, सिंपल सी बात समझ में, 24 रुपये वो देता है, तो बच्चों उसको कितने में पड़ेगा, वो 10 खरीदा उसने तो उसको कितने में पड़ेगा 240 रुपये में पड़ेगा बच्चों, 10 का गुणा कर देंगे, 10 दर्जन पेन खरीद रहा, एक दर्जन 24 का है तो 10 दर्जन 240 का हुआ, सिंपल। उन्हें वह 36 रुपये प्रति दर्जन से बेच देता है, बेच रहा है वो। अब एक दर्जन क्या कितने रुपए में बेच रहा है 36 के हिसाब से, कितने दर्जन बेचा उसने 10 दर्जन, उसका कितना रुपए बना, 10 का गुणा कर दो उसमें, 360 रुपये, 360 रुपये हुआ कि नहीं हुआ, बस इन दोनों का अंतर बता दो भाई, ये 240 में खरीद के लाया, 360 में बेचा, तो भाई 360 में उसने कमाई की, बिल्कुल की, कितनी की
घटा के चेक कर लो भाई, इतने रुपए उसका खर्चा था, इतना उसने बेचा तो कितना कमाया, 0, 6 में से 2 गया तो 2, 2 3 में से 1 गया तो 1। यहाँ पे देखिए बच्चों, 3 में से 2 गया तो 120 रुपए कमा लिया बच्चों उसने, 120 रुपए उसने कमा लिया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और थोड़ा सा मैं आपको एक और ज्ञान दे दूं यहाँ पर कि सिंपल सी बात है बच्चों, अगर 24 रुपए प्रति दर्जन से वो खरीद के लाया, 36 रुपए प्रति दर्जन में बेचा उसने, तो यहीं पे उसको 12 रुपए का फायदा हो रहा है। कितना रुपए फायदा हो रहा है? 12 रुपए का फायदा हो रहा है। तो 10 दर्जन पे कितना फायदा हो जाएगा उसको? 120 रुपए हो जाएगा, क्योंकि एक दर्जन पे उसको 12 रुपए फायदा हो रहा है, तो 10 दर्जन पे 120 रुपए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 120 रुपए का उसको फायदा हो रहा है। चलिए बच्चों, आ गया साधारण ब्याज वाला। तो बच्चों ये वाला सवाल सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि कभी आ गया तो क्या होगा। तो आ गया तो क्या होगा बच्चों, सिंपल तरीके से हम समझा देते हैं इसको। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हम ले लेंगे, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा ना बेसिक उसका समझ में आ जाए। उस सवालों को करते कैसे, अगर आपने पहली बार देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, और पहले देख रखे होंगे तो आप इसको सीख लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो सवाल बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार लिए। तो 2 वर्ष के अंत में वो कितने रुपए वापस देगा? मतलब कि जो मूल रकम है उसको मिला के देगा वो। मिश्रधन किसे कहते हैं बच्चों? मिश्रधन कहते हैं जो मूलधन है। जो मूलधन कितना था? 4,000 था ना। मूलधन में कितना जोड़ के देगा वो? ब्याज को जोड़ के देगा। तो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा मिश्रधन बन जाएगा। तो 4,000 तो अपने पास मूलधन है। अब इसका ब्याज हमको निकालना है कि भाई कितना होगा, 16% 2 साल के लिए निकालना है। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, और बटे में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, मूलधन तो उसने दे रखा 4,000, ये हो गया 4,000, गुणे में दर कितनी दे रखी? 16, गुणे में समय कितना दे रखा है? 2 साल के लिए। ठीक है, मतलब 2 साल के लिए 2 साल के बाद ही देगा ना वो। 2 बार लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा। कंफ्यूजन मत होना, 2 साल के लिए ले रहा हो तो 2 साल बाद ही लौटाएगा ना, तो लिखा हुआ है केवल। 2 बार डबल मत ले लेना। बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बस इनका गुणा कर दो। 40 16 और 2 का गुणा कर दो। 40 16 और 2 का गुणा कर देते हैं, तो 16 दूनी कितना होता है? 32। ठीक है, 32 का गुणा कर देना है 40 में। तो जीरो साइड में बिठा देते हैं, 4 का गुणा सीधे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 1280 रुपए क्या हो जाएगा? ब्याज। मतलब 4,000 रुपए तो पहले से मूलधन था उसका, प्लस इसमें 1280 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5,280 रुपए हो जाएगा। तो कितने रुपए देगा वो? 5,280। ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है अपना करेक्ट हो जाएगा। इतना ब्याज है तो भाई ये मिला के दे देंगे उसको, मूलधन तो देना ही देना है, ब्याज साथ में देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। ठीक है, मूलधन के साथ में लौटाया गया ब्याज कहलाता है मिश्रधन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, एक बॉक्स का आयतन क्या है? भाई बॉक्स के बारे में आ चुका है, तो भाई समझते हैं। इसी से लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बनाते हैं अपन, समझिएगा। ये ले लिया हमने, क्या? बॉक्स ले लिया। सर्कल नहीं लेते, सर्कल हटाते हटाते सर्कल लेते, इसमें कलर डाल देता हूँ मैं, रेड कलर का कर देता हूँ, और थोड़ा सा क्या करता हूँ इसको, ये ठीक है, एक सर्कल है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर है। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल तरीके से समझोगे आप तो क्या बोलते हैं इसको? एक बॉक्स का आयतन ज्ञात करना था। एक बॉक्स तो हमने बना दिया, अब असल में इसको बनाते कैसे? एक और तरीके से, यहाँ पे एक और खिंचाएगा, ये देखिए, एक और हमने बना दिया, इसका कलर कर दिया वापस रेड। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? एक घन बना रहे। तो थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं, जितना हमको आता है उतना। यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ से एक और, ये यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया एक बॉक्स। इसको बोलते हैं बच्चों घन, जिसकी कोर क्या है? 3 सेंटीमीटर की क्या है? कोर दे रखी है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर की कोर है। मतलब 3 सेंटीमीटर कोर मतलब क्या होता है? जो जैसे एक ये इस जगह को चेक करते हैं, एक ये वाली बच्चों, ये वाली, और एक ये जो यहाँ की जो जगह होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीज़ों की बात होती है। तो यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों? ये 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है ना। एक आयतन दे, आयतन निकाल, आयतन मतलब वजन कितना है इसके अंदर। तो सिंपल तरीके से बच्चों क्या करना है? तीनों का क्या कर देना है? यहाँ पे गुणा कर देना है। जब आयतन निकालने की बात होती है, आयतन का मतलब होता है बच्चों, आयतन का मतलब होता है घन के आयतन का। किसका?
घन, बॉक्स घन के बाद घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, साइड। साइड की पावर कितनी, 3। साइड का मतलब क्या होता है बच्चों, भुजा। भुजा की घात 3, तो भुजा अपनी 3 है, तो भुजा की घात 3 का मतलब क्या होगा, 3 को 3 बार क्या कर देना है, गुणा कर देना है, सिंपल। 3 तिया कितना होता है 9, और 9 तिया कितना होता है 27। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाए, 27 घन मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 27 घन मीटर, है ना। जब भी आपको घन का निकालना हो, उसको घन मीटर ही होगा, है ना। या फिर उसकी घात ऐसे लिखा सकता है, देखिए मीटर की घात 3, ऐसा भी इसकी जगह ये भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका आंसर होगा बी वाला अपना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आपसे एक और बात निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों वीडियो लाइक जरूर करा करें, क्योंकि वीडियो यार मतलब लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, ये सब चीजें आपको कर देनी चाहिए अभी तक। चलिए 46 वाला देखिए, संख्या दे रखी है 178, दशमलव लगा रखा है यहाँ पे 6758, मतलब 58। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा अपना, बोलने में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ रहा है ना आपको, ठीक है। इसका एक बोला 2 7 है, में 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 2 7 कहाँ पर है भाई, 2 7 कहाँ पर है, ये दिख रहा है यहाँ पे, 1 7 ये रह गया, 1 7 ये रह गया, तो एक जो रह गया वो दशमलव के इधर है, एक दशमलव के इधर है भाई। तो उसका क्या पूछा, स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या था, जो जगह होती है उसके पीछे जितनी संख्या होती है 0 लगा दो। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसे सवालों में करना क्या, तो उसने पूछा क्या है बच्चों, अंतर। अंतर का मतलब होता है बच्चों घटाव करना, याद रखा, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो बच्चों सिंपल सी बात है, पहले दशमलव के इधर वाले की बात कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे दशमलव के उधर वाले की, दोनों पार्टीशन को अलग अलग कर देते हैं। जब इस वाले की बात होती है तो इसके पीछे कितनी संख्या उतने 0 लगा दो, उसके पीछे लगा दो, ये लगा दिया भाई 0, क्या हो गया, 70 के पीछे एक का संख्या थी 8, तो लगा दिया मैंने 0, ये हो गया अपना इधर वाला। अब जो संख्या इधर क्या है 7 है, इसका आगे कितनी संख्या एक है, तो एक 0 इसमें लगा दो, बीच में क्या है दशमलव, तो ये लगा दिया दशमलव। आगे बात समझ में कि न कोई आगे ना, दशमलव के इधर क्या था 7 था, 7 को तो एक संख्या लगा दी हमने 1 0, इधर दशमलव, इधर गए तो दशमलव के इस साइड, दशमलव की तरफ ही जाना, इधर भी गए तो हम दशमलव की तरफ गए, इधर से भी हम दशमलव की तरफ ही आए, आना दशमलव के तरफ ही है। जितनी संख्या उतने 0 लगा दो। अगर 5 का पूछता तो मैं क्या करता, 5 के आगे 2 0 लगा दो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या होती 5 के हिसाब से। लेकिन अरे भाई साहब, लेकिन अपने को चाहिए 7, 7 के इधर एक की संख्या है, तो मैंने इधर लगा दिया 1 0, दशमलव की बात खत्म हो गई यहाँ पे, और इधर एक संख्या थी तो हमने भी लगा दिया 1 0 पीछे। अब घटाव करना है बच्चों, 70 में से क्या घटाना है अपने को, 0 दशमलव, अरे न अरे क्या लिख रहा हूँ यार, 0.07 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। अब आप बोलोगे भाई 70 में तो दशमलव ही नहीं, घटाएंगे कैसे, तो जिस संख्या के पीछे दशमलव नहीं होता उसमें पीछे मान लो, और जितने 0 चाहिए उतने 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 0.07 को क्या कर देना है, घटा देना है। अब ये बोलोगे भाई ये 0 कहाँ से आएगा, बच्चों ये 100 के लिए रहता ही रहता है ना, इसको पूर्ण संख्या के रूप में लिया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। भाई हमारे पास 2 ही 0 चाहिए, तो भाई ये 1 0 हटाओ भाई, कोई काम का नहीं है, ये हटा दिया। अब सिंपल तरीके से देखिए भाई, इसमें तो घटेगा नहीं, इसमें घटेगा, इससे भी घटेगा, इसको क्या करेंगे हम, इसको बनाएंगे 6, और इसको बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे, ये 0 से क्या बन जाएगा 10, ठीक है। 10 को काट के बनाएंगे 9, तो ये बन जाएगा 10। 10 को काट के इसको बनाएंगे 9, तो ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 7 गया बच्चों, कितना बचेगा 3, 9 का 9 बच जाएगा, दशमलव का दशमलव आ जाएगा, फिर 9 का 9 आ जाएगा, और 6 का 6 आ जाएगा। तो 69.93 बच्चों इसका आंसर होगा। 69.93 बच्चों इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों सवाल को करना है, गलती मत कीजिएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे व्यंजक 9 -6 भागित, भागित अच्छा बना दे, कभी कभी दिखता नहीं माइनस जैसा लगता हो आपको, गुणे में दे और प्लस का 1, ये हमारा सवाल है। ये प्लस कैसा बनाया मैंने भी, चलिए देखिए, ये अपना सवाल है, का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसको सॉल्यूशन करना है। तो बच्चों सिंपल तरीके से देखिए, भागित आ रहा है, गुणा भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, तो सबसे पहले नंबर पे भाग ही होगा। कौन सबसे पहले कौन करेंगे, हमको भाग को करना है, और भाग में एक माइनस है और एक प्लस है। मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था या फिर सेकंड में बताया था, जिसमें बताया था बताया होगा, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो आपको इसके बारे में पता है कि माइनस में अगर एक संख्या, अगर दोनों संख्या माइनस की होती तो भी प्लस में आंसर आना चाहिए, दोनों प्लस की होती तो भी दोनों प्लस में आते हैं। एक ही कंडीशन होती है बच्चों जिसमें आंसर माइनस में आता है, वो कंडीशन होती है एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, चाहे इधर की हो या उधर की होती है। यहाँ पे इन दोनों को देखिए, एक माइनस की संख्या दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही होगी। तो भाई एक संख्या कौन सी है भाई अपनी, एक संख्या हो गई माइनस की, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम यहाँ पे अरे हट भाई,
माइनस में आएगा आएगा, तो 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6, बाकी ऐसा के साथ पटक दो वापिस, ये पटक दिया। अब बच्चों एक और चीज आ गई सामने, गुणे में भी क्या होता है बच्चों, तो गुणे में भी सेम रूल लगता है। ये तो ठीक है, ये वाला है ना, ये वाला सेम रूल लगता है, ये तो हम बाद में करें, अब गुणा करेंगे। यही रूल, भाग वाला रूल और गुणे वाले प्लस माइनस का रूल सेम होता है ना, दोनों संख्या माइनस की तो प्लस में आंसर, दोनों प्लस की तो भी प्लस में आंसर, अगर एक संख्या माइनस की आई तो आंसर होगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दूनी कितना होता है बच्चों, 2 दूनी होता है माइनस का 4, क्योंकि एक संख्या माइनस में तो आंसर माइनस में आएगा। फिर लगा दिया प्लस का 1 और इधर लगा दिया 9। अब ये बताओ बच्चों, दो संख्या यहाँ पर है प्लस की, 9 और 1 कितना हो गया, 9 और 1 कितना हो जाए, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 में से घटा दो कितने 4, तो कितने बच जाएंगे, 10 में से अगर 4 घट जाएंगे बच्चों तो आंसर बच जाएगा अपना 6। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए अगला सवाल है बच्चों 48 वाला, 2 सहित 1/2 गुणे में 3 सहित 1/3 गुणे में 4 सहित 1/4 किसके बराबर, ये हमको बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सवाल को कैसे करते हैं। जब भी ये कंडीशन आती है इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। इसका इसके साथ क्या कनेक्शन होता है, गुणे का। आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, इस 4 का इसके साथ क्या कनेक्शन हो जाएगा, प्लस का। 4 और कितना हो जाएगा 5, और वापिस इसको नीचे लिख देंगे 2 को। सिंपल आई बात समझ में, इस प्रकार से हमको सोल्व करना है। तो फिर से लिख देते हैं, 2 सहित 1/2 गुणे में 3 सहित 1/3 गुणे में 4 सहित 1/4। तो 2 दूनी 4 हुआ, जैसे मैंने बोला था गुणा होगा, गुणे में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 के बट्टे में आ जाएगा वापिस 2, गुणा लगाया, 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 के बट्टे में क्या आ जाएगा वापिस 3, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17 के बट्टे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, इन सबका गुणा कर दो नीचे नीचे, जो कट रहा हो काट सकते हो ना, जो कट रहा हो काट भी सकते हैं। तो 2 1 कम 2, इससे नहीं काटेंगे, मार्कर चेंज करते हैं, समझ में अच्छा आएगा। देखिए 2 1 कम 2, 2 पंजे कितना हुआ 10, और कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, 3 का गुणा किया हमने 4 में, 3 चौक कितना हुआ 12, 12 किस में आ रहा देख लो, डी वाले ऑप्शन में आ रहा है, समझ जाओ अपना आंसर वही है। ठीक है, अब क्या ऊपर गुणा कर दो, 5 में 25, 25 का गुणा करना है हमको 17 में, 25 का गुणा कर देना है 17 में, तो 17 5 होता है 85 का 5, हासिल आया 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 होता है बच्चों 42, 425 आया, कितना आया 425। तो हम इसमें भाग दे दो, 425 में क्या करना है, 425 में 12 का भाग ही तो देना है, तो दे दो। भारतीय कितना होता है, भारतीय होता है 36, क्योंकि बार चौको करेंगे तो 48 हो जाएगा ना, तो ज़्यादा नहीं करना, छोटा चलता है बड़ा नहीं चलता है। घटा देंगे कितना बचेगा, इसमें बचेगा 6 बचेगा, ऊपर से उतारे 5, तो 12 पंजे कितना होता है 60, कितना बचा बच्चों, इधर तो कट जाएगा, इधर बचेगा 5। ठीक है, 35 आया, तो बच्चों जो संख्या नीचे लिखी होती है उसको लिख देते हैं ऊपर, और जिससे भाग दे रहे थे तो उसको लिख देते हैं नीचे। तो ऑप्शन नंबर अपना बन गया डी, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था नीचे आते ही 12, क्योंकि 12 आप कट नहीं रहा है तो मतलब कि इसको भी नहीं काटेंगे तो छोटा अब हो नहीं सकता, आंसर 12 ही का 12 ही नीचे आने का, तो वो आंसर 12 बन गया था अपना पहले ही बता से। बाकी प्रूफ तो मैंने दे ही दिया कि इसका आंसर हो 35 से 5/12। चलिए 36 के गुणनखंडों की संख्या है बच्चों, 36 के गुणनखंडों की संख्या, तो मतलब ये 36 जो है किस किस पहाड़े से कट सकता है, ये सिंपल तरीके से पूछा गया है। तो बच्चों 1 के पहाड़े से सभी संख्या कटती है, पीछे 6 आ रहा मतलब 2 से कटेगा ही कटेगा, है ना। और भारतीय 36 भी होता है, 3 से भी कटेगा, 4 के पहाड़े से भी कटेगा, कट रहा है 5 से नहीं कटेगा, 6 36 होता है 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 चौक 36 होता है 9 से कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 36 होता है तो 12 से कटेगा, एक 18 दून 36 होता है और एक 36 एकम 36 होता है। चेक कर लेते हैं, गलती नहीं होगी। देखो इसमें चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, तरीका क्या होता है चेक करने, कोई चीज़ छुट्टी तो नहीं, पता चल जाएगा। आखिरी संख्या, इधर से पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा करने पर क्या 36 आ रहा है, 36 एकम 36 आ रहा है, पीछे से दूसरे और आगे से दूसरे का गुणा करने पर 36 आ रहा है, 18 दूनी 36 हो रहा है, तीसरी संख्या से पिछली तीसरी संख्या 12 36, 9 का फिर 4 9 चौक 36 और 6 का फिर अकेली बचा, तो इसी का इसी में कर लो, छाए छाए 36 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है बच्चों, ये आपको मिलेगा होमवर्क के अंदर, 50 नंबर का सवाल है। अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको हिंट जरूर दूंगा, और इस बच्चों को
यहाँ पर मैं अगले वीडियो में इसको जरूर मेंशन करूँगा। अगर कम से कम 20 से 25 कमेंट आते हैं, मैं सभी कमेंट को लूँगा। केवल आंसर दे और अपना नाम बताए, आंसर दे, नाम बताए और आप कहाँ रहते हो ये भी बताइएगा। इन 3 चीज़ को जो जो लिखेगा उनका मैं ले लूँगा। क्या चीज़? एक तो आंसर, सबसे पहला क्या है, उत्तर देना, फिर नाम अपना होना चाहिए और आप कहाँ से हो। राज्य पूछा मैंने, कौन सा राज्य, गांव का नाम मत बताना, कौन से राज्य से हो ये लिखना है आपको, ठीक है। और तरीका क्या बताता हूँ इसमें, सिंपल तरीके से समझ लो। वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है, तो वो संख्या कौन सी? बच्चों सबसे काट काट के देख लो। एक तरीका ये होता है, एक तरीका होता है कि इन सबका क्या निकालो, एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम निकालो। और जो भी इसका एलसीएम आएगा उसमें कितने जोड़ दो? 3 जोड़ दो, क्योंकि 3 बचाना है, क्योंकि एलसीएम तो वो आएगा जो कटेगा, इन संख्या से जो कटेगा वही तो एलसीएम आएगा। तो बचाना कितना? 3 है, तो फिर उसमें 3 जोड़ देना, तो अपना आंसर बन जाएगा। जैसे कि अगर मान लो 60 आता है तो 60 में 3 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। 93 आता है, 93 3 जोड़ेंगे 96 हो जाएगा। 120 आता है तो 3 जोड़े 123 हो जाएगा। 180 आएगा तो 183 हो जाएगा। सिंपल। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो बच्चा पहली बार आया है वो सब्सक्राइब कर ले बच्चों, आपको ही फायदा होगा। और ग्रुप में जुड़ना चाहते हो बच्चों तो एक कॉल नंबर यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ अपने, तो इस पर आप मुझे बात भी कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपको मैं सजेस्ट भी करूँगा, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर से ज़रूर मैसेज करें, कमेंट करें, कॉल करें, जैसे आपको उचित लगे। कभी कभी ना उठा पाऊँ तो गुस्सा मत करिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, ऑफलाइन कोचिंग और स्कूल्स वगैरह रहते हैं तो थोड़ी दिक्कतें होती है। ठीक बच्चों, सवाल क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। 51 नंबर का सवाल है, 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005। तो बच्चों ये जो सवाल है, ऐसा सवाल आ सकता है, थोड़ा बहुत माइनस प्लस का चेंज आ सकता है, पॉइंट में चेंज आ सकता है, या फिर संख्या चेंज हो जाए, ये हो सकता है। बाकी सवाल यही रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.5 दिया है उसने, प्लस 0.05 दिया है, और प्लस 0.005 दिया है। तो भाई सबसे पहले एक चीज और ध्यान दे लो, अभी इसमें तो सभी के अंदर क्या लगा हुआ है, दशमलव। अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो असल में दशमलव है कहां पर उस संख्या में। तो अगर कोई भी संख्या जैसे कि नॉर्मली अगर ऐसे आ जाए 5 प्लस 0.5, इसको जोड़ना हो, मान लो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो इस संख्या के पीछे पॉइंट मानेंगे और जितनी जीरो की आवश्यकता है उतने जीरो ले सकते हैं, और 0.5 यहाँ पे जोड़ दें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर तो जीरो की जरूरत नहीं थी, हटा दो, 5 से कैसा, और ये 5.5 बच्चों इसका आंसर होता। इसी प्रकार से हम इनको भी जोड़ देते हैं, देखिए। और जोड़ में क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो भी संख्या है ना, जैसे मान लो 0.5, अभी इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ। 0.5 है, अब 0.05 है, ठीक है, और अगला है 0.005। इन सबको हमने जोड़ना है, ठीक है, जोड़ देते हैं। 5 का 5 आ जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 0 लिख सकते हो, खाली पड़ा तो खाली रहने दो। इसमें 5 आ जाएगा और इसमें 5.0 लग जाएगा, मतलब अपन ने उसको जोड़ा तो 0.555 ये है। अब ये ऑप्शन में तो आपको नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे, जब पॉइंट हटाते हैं, बच्चों पॉइंट दिख रहा है आपको, नहीं है, क्योंकि बटे में जो संख्या रही वो पॉइंट की वजह से आई है। तो पॉइंट को अगर मैं हटाता हूँ यहाँ से, क्या करूँगा, पॉइंट से मैंने हटाया, तो पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 और 3, और आगे लगा दो 1। आई बात समझ। अब ये कट रहा है, किससे कट रहा है बच्चों, 5 से कट रहा है। देखिए 5 से अगर दोनों संख्या काटनी है, 5 दूनी 10, ये 2 जीरो के 2 जीरो, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो क्या है, ऊपर 1 1 1, नीचे क्या है 2 0 0। बच्चों ये अपना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इस प्रकार से बच्चों सवाल करते हैं। तो आपको ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत हिंट मिलती है कि सवाल को करने का तरीका क्या होता है। हालांकि इसमें तो हम निकाल रहे हैं, कभी कभी ऑप्शन से भी हमको हिंट मिल जाती है कि सवाल का आंसर क्या होता है। बहुत बार अपने को आंसर नहीं पता होता, तो आप ये सोचो कि सही मत ढूंढो, गलत क्या है उनको बाहर करते जाओ, तो ऑटोमेटिक सही अपने सामने आ जाएगा। ये भी प्रयास करना चाहिए आपको। चलिए बच्चों, अगला सवाल है 20.91। क्या दिया है, 20.91। ठीक है बच्चों, अधिकतर दशमलव के बाद की जो संख्या होती है ना, बहुत सारे बच्चे इसको 91 पढ़ें, क्या पढ़ेंगे, 20.91, जबकि इसको पॉइंट के बाद वाली संख्या को 91 पढ़ सकते हैं, 20.91 पढ़ा जाता है। इसमें किसका भाग देना है, हमको देना है 0.17 का। कभी कभी मैं ही पढ़ देता हूँ तो जल्दबाजी में, ठीक है, तो गलती हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता दूँ, है ना। कल आप ही बोलोगे कि आपने तो एक दिन बोल दिया था ऐसा, तो भाई हम क्यों माने, तो हो जाता है ना, कभी बोल दिया हो तो मुझे याद तो नहीं है बोला कि नहीं बोला। पर आप ध्यान रखिए, नंबर ऐसे मान लो बड़े बड़े इंटरव्यू वाले अगर ऐसा पूछ लेते हैं, छोटी सी चीज़ अगर आपको नहीं आती तो बहुत दिक्कत होगी। तो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट काउंट करते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर जो संख्या है दशमलव के पीछे 2 संख्या है,
नीचे वाले में दो संख्या, तो बच्चों पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाए तो ये जीरो किसी काम का नहीं है, ये जीरो काम का, क्योंकि इसके आगे एक संख्या है। अगर कोई संख्या है तो वो जीरो काम का है, मतलब वो ये बन गया, और नीचे केवल 17 ही। अगर जीरो भी होता तो कोई काम का नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, बस इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, इसका 17 का भाग दे दो। 17 एकम 17, घटाएंगे कितना बचेगा, इधर 3 बचेगा, इधर कट जाएगा क्योंकि एक इधर दे दिया था तुमने, यहाँ से 10 बच गया था, 10 में 7 गया 3 और 0, मतलब कैंसिल हो गया। ऊपर से उतारे 9, 17 दूनी कितना होता है बच्चों, 17 दूनी होता है 34, यहाँ पे लिखा मैंने 34, घटाया 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, इसका खत्म हो गया। ऊपर से उतारे 1, 17 तिया क्या होता है बच्चों 51, पूरा चला गया। ये अपना आंसर है 1 2 3। कहाँ पे दिख रहा है आपको 1 2 3, ये बच्चों रह गया अपना 1 2 3। और घुमाने के लिए पीछे क्या लगा दिया बच्चों, जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है उस संख्या में पीछे दशमलव होता है, और जितने जीरो चाहिए उतने जीरो हम ले सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बस इतना दिया तो ये आंसर माना जाएगा। 1 2 3 अपना आंसर, ये जीरो किसी काम का नहीं है, ये घुमावदार पूछने के लिए हमको दिया जाता है। ऐसा तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्या सवाल है, निकटतम 1000 तक सन्निकटन करने पर संख्या 8320 है। तो बच्चों ये सवाल मैं करवा चुका था आपको, ये सवाल मैं करवा चुका हूं, बच्चों इसको आप होमवर्क में लिखिए। ये सवाल मैं करवा चुका हूं। एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं क्या है बच्चों। तो इसमें कैसे काउंट करते हैं, 1000 दिया है, क्या दिया है 1000 सन्निकटन, तो इकाई ढाई सैकड़ा हजार, ये वाली संख्या है बच्चों। बस आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं किन किन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है और किन किन अंकों को पिछला भी याद है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल दिया है, व्यंजक दिया है, क्या है 16 - 12 प्लस नहीं है, ये डिवाइड है ना, क्या है डिवाइड है ना, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ये डिवाइड है। ठीक है, 4 × 3 प्लस में 1। तो बच्चों आपको मैंने पहले भी सजेस्ट किया था कि भाई जब भी आपको बोर्ड मास आता है, अगर उसमें ब्रैकेट नहीं है तो भागित से शुरू होता है, क्रॉस आएगा, फिर प्लस या माइनस कोई सा भी ले सकते हैं। और कंडीशन भी समझाई थी कि अगर माइनस प्लस की कंडीशन आ जाए, जैसे मान लो क्या होता है, अगर मैं आपको एक और बता दूँ, गुणे और भाग दोने के लिए कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। अगर दोनों संख्या माइनस में है तो आंसर आएगा प्लस में। दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है दिख रहा है। ठीक है, मतलब अगर दोनों संख्या क्या है माइनस में तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों प्लस में होगी तो भी आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और अगर दोनों में से कोई एक संख्या अगर माइनस की तो आंसर माइनस में आएगा, जो कि तीसरी कंडीशन होती है। इसी के अंदर माइनस का रूल लगता है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में लगता है ना, तो इसमें ये संख्या माइनस की है और ये प्लस की है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्योंकि पहले हम भाग सोल्व कर रहे हैं, तो भाग को देखो 16, तो ऐसा कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस लग जाए, 4 का बड़ा कितने बार में बोले 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, तो 3 लिख दिया, और गुणे में 3 है तो गुणे में 3 लिख दिया, और प्लस का 1 भाग हो चुका अपना। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो गुणे में भी सेम कंडीशन लगती है, गुणा करो, दोनों में से एक संख्या कोई माइनस की होगी तो आंसर माइनस में आएगा। इसमें एक माइनस की एक प्लस की, तो आंसर माइनस में आना है। 16 ऐसा कैसा लिख दें, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 तिया 9 और प्लस का 1। ठीक है, आई बात समझ। अब ये देखो, अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं 9 में से 1 घटा देंगे और कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। इसमें करना क्या होगा, वैसे पार्टीशन बना लो, क्या कर लो, पार्टीशन बना लो। इधर प्लस की संख्या सारी लिख दो, ये प्लस की है और ये भी प्लस की, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है, याद रखिएगा। 16 और 1 कितना हो गया बच्चों, उसको साइड में लिख दो, है ना, और इधर लिख दो माइनस का 9, तो इधर अकेले -2 हो गया, और 16 में इसमें 1 जोड़ा तो 17 हो गया, यानी प्लस की संख्या 17 और माइनस की 9 है। अब ये बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा है 17, यानी आंसर आएगा प्लस में, जो कि 4 ऑप्शन आपको प्लस में दिख रहे होंगे, तो आंसर प्लस में आएगा। तो प्लस का कितना आएगा, प्लस में से 17 में से 9 घटा देंगे बच्चों, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 8 इसका आंसर है। ये वाला ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी चीजें होती, प्लस माइनस की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, 1 रुपए का 20% होगा, 1 रुपए का 20%। भाई 1 रुपए उसने दिया है सवाल में, उसका 20% निकालना है। 5 रुपए तो नहीं बन सकता, 20 रुपए तो नहीं बन सकता, ये तो गलती हो गया ना। अब 1 रुपए में ऑप्शन बच्चे पैसे, अब 1 रुपए का 20% तो 1 रुपए से कम ही होगा ना, 5 रुपए 20 रुपए तो हो नहीं सकते, 2 ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब देखिए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बच्चों, 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो क्या आएगा, 100 से 100 कटा, कितना बचा 20 पैसे, इसका आंसर आ जाएगा 20 पैसे। अब ये सवाल आप 1 रुपए का 1% कितना होता है, 1 रुपए का 2%, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, है ना। 1 रुपए का 5%, 1% का 7%, 1% का 0.2%, तो 0.2% उसका आंसर होगा। जो यहाँ पर परसेंटेज दिया 1 रुपए का, वही उसका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे 1 रुपए के अलावा 2 रुपए देगा तो कंडीशन इसका डबल हो जाता है ना, मतलब 2 रुपए अगर दिया था तो आंसर इसका 40 होता, 40 पैसे। ठीक है,
वो याद रखना, जितने रुपए बढ़ेंगे उतने ही गुना परसेंटेज भी बढ़ता जाता है। अगला सवाल देखिए, 1.02 के बच्चों ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कहीं ना कहीं पिछले सालों में। 1.02 का कौन बराबर है बच्चों? ऑप्शन में देखोगे तो आपको परसेंटेज में आंसर दिख रहे होंगे, बस यहां से आपको क्लिक करना, मतलब मुझे कहीं ना कहीं से परसेंटेज लाना पड़ेगा। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों? परसेंटेज का मतलब होता है 100। अगर किसी भी संख्या के नीचे 100 आ जाता तो उसी संख्या को प्रतिशत में हम बदल सकते हैं। अब मुझे 100 लाना है एक इसकी संख्या, इस वाली संख्या को लेकर। अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाता हूँ तो पॉइंट हटाते ही मुझे कितनी संख्या दिख रही? 2 संख्या दिख रही, यानी कि 2 जीरो लगा दूं और आगे एक लिखते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया? 100 हो गया। और 100 का मतलब क्या होता है बच्चों? 100 का मतलब होता है प्रतिशत। तो जिस संख्या के नीचे 100 होता है उसी के साथ लग जाता है प्रतिशत। तो 102% बच्चों इसका क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। कंफ्यूजन होना नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसा आंसर लगा के आ जाते हैं, सेम टू सेम दिखते, पीछे परसेंटेज लगा दिया। भाई इसी संख्या को दिया और इसके पीछे परसेंटेज कैसे लगेगा? परसेंटेज का महत्व क्या होता है बच्चों? 100 चाहिए ना नीचे, तो 100 लाने के लिए पॉइंट हटाया, भाई पॉइंट हटाया 100 आगे नीचे। 100 का मतलब क्या था? प्रतिशत, ऊपर लगा दिया प्रतिशत। क्योंकि हम जैसे मैंने अभी 20% की बात बोली थी, 20% से लिखा था तो उसी के नीचे मैंने 20 लगाया था ना। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? वही तरीका, इसमें और इसमें क्या फर्क है? सेम तरीका हुआ ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। अब बच्चों ये जो 57 वाला क्वेश्चन है ये सिलेबस में नहीं है, ऐसा नवोदय ने बोला था, मैंने उसको पढ़ाया भी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ सवाल हम कर लेते हैं जिससे आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो करने में क्या दिक्कत है, और नहीं आता है तो हमने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, और आ जाए तो करने की कोशिश तो कर पाए, इतना तो हमको आना चाहिए। चलिए, तो सवाल में पूछा क्या? साधारण ब्याज हमको निकालना है, सिंपल तरीके से पूछा है। मूलधन दिया है, दर दी है, समय दिया है, तो साधारण ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का? साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? सिंपल तरीके से देखिए, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। सिंपल। मूलधन कितना दिया है? 1000 रुपये, ये लिख दिया मैंने 1000। दर कितना दिया है? 20% लिख दिया। समय कितना दिया? 3 वर्ष बटे में क्या है? 100 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या मेरे पास? 10 बचा, 20 बचा और 3 बचा। ठीक है, तो 20 का गुणा अगर मैं 30 में करूं तो 20 क्या होता है बच्चों? 60। और 60 का गुणा अगर मैं 6 में करूं तो 60 धाम होता है बच्चों 600। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 600 रुपये होगा। कितने ब्याज बनेगा बच्चों? 600 रुपये उसका ब्याज बन जाएगा 1000 रुपये के लिए, 20% का, 3 साल के लिए। ठीक है, अगर आप किसी से 1000 रुपये लेते हो 20% की दर पे, तो 3 साल बाद आपको 1600 रुपये लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि ब्याज हो गया 600 और मूलधन हो गया कितना? 1000। तो दोनों मिलाकर क्या बन गया? मिश्र। अगर इसमें मिश्र धन पूछते तो इसका आंसर 1600 होता, लेकिन उसने क्या पूछा? ब्याज पूछा, तो ब्याज कितना हो गया? 600। चलिए अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम को एलसीएम बोलते हैं ना, कभी कभी सवाल में ऐसे पूछ लेते हैं, इसको लस भी लिख देते हैं, कोई कोई लस भी बोलते हैं। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, HCF यानी कि म स। ठीक है, मस। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम 180 व 3 दे रखा है। यदि एक संख्या क्या है? 45 है, तो दूसरी बताओ। ठीक है, अब ये बताओ लघुत्तम और महत्तम दोनों दे रखा है, तो दोनों को कहाँ लिख दें? हम गुणे में लिख देंगे ऊपर। और जो एक संख्या दे रखी है और दूसरी हमको निकाले, तो एक संख्या लिख देंगे हम नीचे। ठीक है, क्योंकि वो जो संख्या, एक संख्या वो इसके अंदर छुपी हुई है, हम गुणा करके निकाल सकते हैं, भाग करके निकाल सकते हैं। तो गुणा नहीं होगा, भाग होगा। ठीक है, एक संख्या का दे रखी दूसरी संख्या ऑटोमेटिक करने, जब इसका भाग इसमें दे देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी संख्या बाहर आ जाएगी। तो अब करना क्या है? सिंपल तरह से 45 एकम 45, 45 चौक क्या होता है बच्चों? 180। 45 चौक कितना होता है? 45 में 4 का गुणा करके देख लो। 5 चौक 20 की शून्य, हासिल आया 2, 4 चौक 16 और 2 18। कितनी बार में? 4 बार में आया। 4 का गुणा 3 में कर दो, 4 तिया कितना होगा? 4 तिया होता है बच्चों 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो दूसरी संख्या क्या है? 12 है। बहुत ही सरल सवाल था बच्चों। ऐसा सवाल कुछ 2021 या 20 में पूछा गया था नवोदय में। ठीक है, तो ऐसे कभी भी दो संख्या आ जाए, या फिर हो सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इन दोनों का गुणा करके दे दे, और एक संख्या ये है दूसरी बताओ, तो भी भाग ही करना है। गुणे में ही लिखना होता, हो सकता है गुणा करके दे दे तो भाग ही देना है, और गुणा नहीं दिया, अलग अलग संख्या दी है तो दे दो। सवाल घुमा के कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दे दे कि दो संख्या क्या है, एक ये है और एक है, तो एलसीएम दिया है तो एचसीएफ बताओ, तो एलसीएम का भाग दे देंगे तो ऑटोमेटिक एचसीएफ बाहर आ जाएगा, है ना। चलिए बच्चा, 9वां सवाल करने से पहले, मतलब 59 वाला, एक लाइक फटाफट से, एक लाइक, 30 लाइक है उससे ज्यादा ही करवा दो कम से कम, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। ठीक है, सवाल दिया है, एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है,
तो उसका क्षेत्रफल बताओ। अब बच्चों क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप दिया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ पहले अच्छे से। असल में हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए भुजा। क्या चाहिए? भुजा। अब थोड़ा सा मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। एक परिमाप है बच्चों। अब परिमाप का मतलब क्या होता है? मतलब परिमाप क्या? एक वर्ग है। वर्ग मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। अब चार भुजा है, 40 मीटर की है वो, तो 10-10 मीटर चारों तरफ होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये अपने को पता चल गया कि भाई एक भुजा क्या है? 10 है। एक भुजा क्या है? 10 है। ये बात समझ में आएगी? परिमाप मतलब क्या? सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजाओं को जोड़ूंगा वापस तो परिमाप 10 बन जाएगा। और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर भी होती है। 10-10-10 हमने चारों में बांट दिया। अगर नहीं समझ में आया, 4 का भाग दे दो, कटेगा तो 10 ही आएगा। 10 चौक 40, तो 10-10-10 सभी को दे दिया। अब पूछा उसने क्षेत्रफल बताओ, तो बच्चों भुजा का गुणा भुजा में कर दो। कोई सी एक भुजा का दूसरी भुजा में, या फिर उसी भुजा का उसी भुजा में गुणा कर दो। फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है, किसका? वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है भुजा की घात 2 या फिर भुजा गुणित भुजा। मतलब 10 का गुणा किसमें करना पड़ेगा? 10 में। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 100 वर्ग मीटर, यानी घात 2 लग जाएगी ना, 2 का गुणा किया तो 100 इसका आंसर होगा। 100 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल बच्चों करते हैं इस वीडियो का। तो फटाफट से धनाधन से सभी लाइक ठपकार दो अगर यहाँ तक देख लिया तो। और वीडियो पसंद आता है ना बच्चों, तो थोड़ा हमारे बारे में भी लिख सकते हो, कैसा लगता है आपको पढ़ाने का तरीका वगैरह। आप जो भी आप चाहो इस टाइप से कुछ भी आप फीडबैक दे सकते हो, तो अच्छा लगता है हमको अगर आप सपोर्ट करते हो तो। इस मामले में सवाल देखिए बच्चों, 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपये है, तो 12 पेन और 20 पेन का मूल्य क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, 3 पेन और 5 मूल्य दोनों को मिलाकर कितना रुपए लग रहा है बच्चों? 14। वहीं अगर आप 12 पेन और अगर 20 पेंसिल खरीदोगे तो कितने रुपए में पड़ेगा? तो यहाँ पे ये समझिए कि भाई थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 14 रुपये तो है। यहाँ पे कोई हिंट नहीं मिल रहा अपने को। हिंट का मिल रहा है, यहाँ से देखिए ऊपर वाली संख्या 3 का गुणा किसमें किया तो 12 आएगा, 4 का किया। 5 में किसका गुणा तो 20 करेंगे, 4 का आएगा। मतलब इनका गुणा 4 में करने पर 12 आ रहा है, 5 का गुणा करने पर जो 20 आ रहा है, तो इसमें भी हम किसका गुणा करेंगे? केवल 4 का ही करेंगे। तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे? 14 चौक 56 रुपये बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 इसका आंसर होगा। ये छोटी सी ट्रिक थी बच्चों। क्या करना था? इसका इसके साथ कनेक्शन कोई रिलेट नहीं करना हमको। अगर मान लो 3 पेन है, 3 के बराबर हम उसको 3 गुना से 4 गुना कर दे। मतलब 3 पेन का कितना गुना कर रहे हो? 4 गुना। मतलब 3 का गुणा किस में करूंगा मैं? 3 चौक 12, 4 गुना हो गया। 5 चौक 20, ये भी 4 गुना है। तो हम इसको भी कितना गुना कर देंगे? 4 गुना। 14 चौक 56 बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। 14 चौक 56 इसका आंसर है। तो देखिए पहला सवाल क्या है? दो संख्याओं में अनुपात क्या दे रखा है? 7:11। क्या दे रखा है? 7:11। यानी 2 डब्बे, एक के अंदर 7 लीटर पानी, एक में 11 लीटर पानी। मतलब ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है ना। यदि उन संख्याओं का अंतर कितना दिया है? इन दोनों का अंतर कितना है भाई? 36। अगर इन दोनों में घटाव करूंगा तो अंतर कितना आएगा? 36 आएगा। क्योंकि ये संख्या अधूरी अभी है ना, क्योंकि अनुपात में संख्या अधूरी होती, छोटी हो जाती है अनुपात की संख्या, वापस उनको बड़ी करेंगे। तो उसने बोला कि बड़ी संख्या बताओ। अब सिंपल सी बात है, 11 जो भी होगा वो बड़ा होगा, 7 जो होगा वो छोटा होगा। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 11x में से अगर मैं 7x घटाऊंगा तो मुझे 36 मिलेगा। इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? क्या बोला उसने? इन दोनों का अनुपात दे रखा है और अंतर 36 है। तो बड़ी संख्या मैंने आगे कर दिया, क्योंकि आंसर प्लस में आया तो बड़ी संख्या प्लस की रखी, आगे वाली संख्या प्लस की हो जाती है अगर कुछ भी निशान नहीं हो तो। अगर पीछे करूंगा तो आंसर 11 माइनस का हो जाए तो आंसर माइनस में आता है, इसलिए हमको इस तरह का कर लिया। तो यहाँ पे देखो 11 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो मुझे बचेगा 4x और बराबर 36। ठीक है, 4 से कट जाएगा 36, 4 एकम 4, 4 नमा की 36। तो x का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अब सिंपल तरीके से देखिए, अब 11 में अगर मैं 9 का गुणा करूं और 7 में अगर मैं 9 का गुणा करूं, सिंपल सी बात, क्योंकि x का मान 9 आया था, जहाँ पे x लिखा था वहाँ पे गुणा लिख दिया हमने। तो 11 नम हो गया 99 और 7 नमा के हो गया 63। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन होगी अपनी? 99 होगी। उसने बड़ी संख्या पूछी तो 99, छोटी पूछता तो 63 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब इनको मैं घटा के बता देता हूँ आपको, इन दोनों का अंतर क्या? 36 हो रहा है। 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, ये हो गया 36। अंतर भी आ गया और अपना आंसर भी आ गया। बड़ी संख्या कौन है? 11 नम 99। एक्स का मान 9 था तो 11 में 9 का गुणा कर दिया। छोटी पूछता तो 9 का इसमें गुणा हो जाता। ठीक है, ये अपना आंसर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे
सात, सात यहाँ पे हिंदी में लिखा ही है, सात ये वाला बोला जा रहा है। सात परिणाम यानी कोई सात संख्या है, उनका औसत कितना है? 14 है। सात संख्याओं का औसत कितना होता है बच्चों? 14 हुआ है। कोई भी चीज संख्या औसत में होती है मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है ना। तो 14 साथी कितना होता है बच्चों? 14 बटा 14 में 1456, 14 बटा 14 संग 84, 14 साथी 98। 14 साथी कितना होता है? 98, 98। ठीक है, ये अपना कंडीशन रख ली। पहली तीन संख्याओं का औसत 12 है। अभी ये चीज, ये तो टोटल 7 है, ये अलग चीज है। पहली तीन संख्या का औसत कितना बोला उसने? 12। तो 12 कितना हो जाएगा? 36। और अंतिम तीन संख्या का औसत कितना है? 17। तो 17 कितना होता है? 51। मतलब ये टोटल 6 संख्या ना, 6 संख्या का उसने बोल दिया भाई इतना औसत है। ये टोटल 7 संख्या मिलाकर 98 बना, और ये 6 संख्या मिलाकर कितना बन जाएगा? 87 बन रहा है। कितना बन रहा है? 87। उसने पूछा भाई चौथा परिणाम क्या होगा, चौथी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा उसने। भाई टोटल 7 संख्याओं का परिणाम 98 आया, गुणा करना होता है। ठीक है, औसत को अगर खोलना होता है, यानी कि 7 का औसत दिया है 14, तो मतलब 7 का गुणा 14 में करेंगे। तीन संख्या दी तो 3 का गुणा 12 में करेंगे। इसमें अंतिम 3 दी, 3 का गुणा 17 में करना है। तो 3 और 3 6 संख्या का औसत तो अपने पास आ चुका है। कितना हो गया टोटल सभी संख्या मिलाकर? 87, क्योंकि अपनों ने इन दोनों को जोड़ लिया। तो 6 संख्या 87 हो गई। अभी बताओ ये 7 संख्या में से अगर मैं 6 संख्या घटा दूंगा तो ऑटोमेटिक 7वीं संख्या बाहर आ जाएगी। तो 8 में 7 गया तो 1, 9 में 7 गया तो 1, यानी 11 बच्चों। वो चौथी संख्या कौन सी? 11 अपना आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से सवाल को सोल्व किया जाता है। चलिए अगला सवाल क्या दिया है बच्चों, ये सवाल मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूं, तो एक हिंट दे देता हूं मैं आपको। देखो इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। पहली कंडीशन तो ये है आपके लिए कि भाई ये होमवर्क है। इसको आपको 43 करके ऑप्शन नंबर लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, जो भी इनमें से है। तरीका क्या होगा देखो, पहले दिन सबको पैसे में बदल दो। एक तो हो जाएगा 700 पैसे, एक हो जाएगा 1225 पैसे, और एक हो जाएगा 975 पैसे। तो आंसर पैसे में ही आएगा। चार ऑप्शन देखो पैसे में दे रखा था हमने, सभी को पैसे में बदल दिया। अब इसका आपको निकाल देना है HCF। क्या निकाल देना है? HCF निकाल देना, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका कंडीशन थी। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, दो भिन्नों का अंतर दे रखा है 7 सहित 2/27। दो भिन्न है, एक X है एक Y है, इनका अंतर करने पर कितना मिलेगा? 200। ये वाला 7 सहित 2/27। अगर बड़ी संख्या, मतलब कोई संख्या बड़ी है, मतलब एक संख्या बड़ी संख्या उसने दे दी, क्या दे दी? 22 सहित 2/27 दे दी। तो छोटी संख्या हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। सिंपल, क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीके से देखिए बच्चों, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, मतलब घटाना एक तरीके से। अगर मैं इसको इसमें से घटा दूंगा तो ऑटोमेटिक भाई आ जाएगा ना, आ जाएगा बाहर। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की माइनस माइनस बाद में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर अब ये समझ लो इसको उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, भाई को उधर भेजा। अगर मैं केवल भाई को उधर भेजूं तो वो माइनस प्लस में चला जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर जाते तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का उधर गया प्लस का हो गया, और ये इधर आया तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर के इधर है। ये प्लस का, ये माइनस का हो गया, मतलब इस प्रकार से बन जाएगा। बराबर क्या बचेगा? वाई, क्योंकि उधर गया तो माइनस का प्लस हो गया, और ये प्लस का माइनस हो गया, है ना। अब देखो, अब ये दोनों तो सेम है, तो ये कट गया, 0 0 बच गया, खत्म। 22 में से 17 जाएंगे, कितने बचेंगे? बचेंगे कितने? 5 बच्चों। अपना आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब चाहे तो इसमें से घटा के देख लो, ऑटोमेटिक 5 बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा, मतलब ये बचेगा, इसमें से ये घटाओगे तो 5 घटाओगे तो ये बच जाएगा। तो ये तरीका होता है बच्चों, उसको नॉर्मली घटा देना होता है। क्या दिया है? दो भिन्नों का अंतर। ऑलरेडी दो भिन्न थे, उसका अंतर दे दिया। एक संख्या दे दी तो भाई एक संख्या तो ये है ना। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी संख्या बाहर आ जाती ना, क्योंकि एक संख्या ये है, उससे अंतर छोटा आएगा। तो ये इसमें से घटा दें तो आंसर आ जाएगा अपना, जो भी उसमें दिया होता छोटा वाला, है ना। कुछ भी दिया होता है बच्चों, ऐसा दो अंतर दिया होता है, एक संख्या दी होती है, वही इसमें से सीधे घटा दो, अपना आंसर आ जाता है। ज़्यादा कंफ्यूजन होना नहीं है। चलिए अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 7 गुने में 80 जोड़ा जाए प्लस, मतलब तो उस संख्या के 12 गुने से 5 क्रम प्राप्त होता है। ठीक है, 7 गुने में से। अब देखिए बच्चों, इसमें ऑप्शन से हम करेंगे, ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन लेते हैं अपन 12 का 7 गुना करते हैं। 12 का मैंने किया 7 गुना, 12 साथी होता है बच्चों 84, और उसमें कितना जोड़ना है मुझे? 80। तो कितना हो गया? 164 हो गया। ठीक है, जो उसने बोला उसके हिसाब से ऑप्शन से मैंने कर लिया। अब 12 के 12 गुना कर देता हूँ। 12 का अगर मैं 12 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा? 144। तो क्या इन दोनों का अंतर 5 आ रहा है? आ रहा है क्या 5? नहीं आ रहा, ऑप्शन गलत है अपना ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन नंबर लेते हैं अपन सेकेंड, बी वाला 17। अब 17 का 7 गुना करूँगा मैं। गुना तो 7 का ही करना है ना हर बार।
17 साथी बच्चों कितना होता है, 17 साथी 119, 17 साथी होता है 119, 119 में 80 जोड़ूंगा मैं, कितना बनेगा 199, कितना बनेगा 199 बनेगा, ठीक है। और इसी का मैं 12 गुना करूंगा, 17 का 12 गुना, यानी 17 में किसका गुणा करूंगा मैं, 12 का। तो 2 12 7 2 का 2 7 14 4 हासिल आए 1, 2 1 कम 2 और 1 3, गुणे में 7 और 1 ऐसा कैसा आ जाएगा 4, 10 की शून्य हासिल आए 1, 204। क्या इन दोनों का अंतर 5 है? बिल्कुल इन दोनों का अंतर 5 है। 5 का प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल इनका अंतर कितना हुआ, 5 हुआ। तो अपना आंसर कौन सा है, बी वाला, इसका ऑप्शन नंबर 17 बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 17। इस तरीके से बच्चों करना था, है ना, गुना करना था 17 7 का 7 गुना करना था किसी संख्या, तो ऑप्शन वो संख्या है, वही संख्या है ना वो। तो पहले मैंने 12 का 7 गुना किया और 80 जोड़ा, उसके बाद मैंने 12 का 12 गुना किया और दोनों का अंतर करके देखा क्या 5 आया, नहीं आया तो वो गलत हो गया ऑप्शन। फिर 17 वाला लिया, 17 का मैंने 7 गुना किया, 17 का 7 गुना किया, गुणा करते गुना हो जाता है, तो 119 हो गया। 119 में उसने जोड़ने का बोला था 80, 80 मैंने जोड़ा था 199 हो गए। फिर उसने बोला था 12 का 17 गुना करना है, तो 17 मतलब 17 का 12 गुना करना था, 17 का 12 गुना किया 204 आया। क्या इन दोनों का अंतर 5 है? यहाँ पे ऐसा लिखा था। कम प्राप्त हुआ है बच्चों, तो 204 से कम प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, 5 तो हुआ ही हुआ, तो अपना अंतर 5 ही आया, तो अपना आंसर बिल्कुल सही है बी वाला। चलिए अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म का महत्तम समावर्तक 2 है? अब महत्तम समावर्तक मतलब क्या होगा, दोनों संख्याएं उस पारी से कटनी चाहिए। सिंपल देख लो कौन कौन संख्या कट रही, 2 से ये कटेगी, लेकिन ये नहीं कट रही, 7 नहीं कटेगा, ये दोनों नहीं कट रही। अब देखिए 2 से 4 भी कटता है, 6 भी कटता है, अपना आंसर बिल्कुल सी वाला होगा। बहुत ही सिंपल था, है ना, उस संख्या से वो ऑप्शन कटना चाहिए, जितने भी ऑप्शंस उसने पूछे हैं उसमें से वो संख्या कटनी चाहिए, तो अपना आंसर हो गया सी वाला। बहुत ही सरल था बच्चों, महत्तम समावर्तक है ना, भाग जाना चाहिए, है ना। चलिए अगला सवाल दिया है 0.550, 0.550 में से क्या घटाना है, 0.505 घटा दो, इसको काट के 4 बनाएंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 4 का 4 आ जाएगा, 5 में 5 0, 0.045 बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। बस दशमलव जब भी घटा या जोड़ आता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट सीधी रेखा में होना चाहिए, ऐसे लाइन से होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या दिया है, 0.7 गुणे में 0.7 गुणे में 0.7 के बराबर होगा। तो बच्चों जब भी गुणे की बात आ जाए ऐसे, तो आपको जो दशमलव वाला जो कंफ्यूजन होता है ना उसको दूर कर देना है। अब यही समझ लो कि आपको गुणा किसका करना है, 7 और 7 का ही गुणा कर लेना है सबसे पहले। तो 7 में 7 का गुणा करेंगे तो साथ ही होता है बच्चों 49, और 49 में फिर हमको 7 का गुणा कर देना, 9 7 63 का 3 हासिल है 6, 7 चौक 28 और 6 होता है बच्चों 34, 7 चौक 28 और 34 कितना हुआ 443 हुआ, कितना हुआ 443। अब बच्चों इसमें मैंने पॉइंट तो हटा दिए थे, अब पॉइंट कितने थे अपने पास, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या थी, एक संख्या, पॉइंट के पीछे 2 संख्या और 3 संख्या, तो 1 2 3 के बाद लगा दो बच्चों पॉइंट और आगे लगा दो वापस 0, तो ये अपना आंसर बन जाता है 0.343, 0.343, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से करना होता है। चलिए लास्ट सवाल है बच्चों हमारा ये, 63/6 को लिखा जा सकता है बच्चों, दशमलव में आंसर दिया तो हम दशमलव में आंसर निकाल देते हैं, भाग दे दो 6 का, ठीक है। 6 धाम कितना होता है, 6 धाम होता है बच्चों 60, ठीक है 60, ऊपर से वो 3 बचेंगे, इधर क्रॉस हो जाए, भागने जाने की दशमलव, इधर लगाया 0, 6 बन जाएगी 30, पूरा चला गया, तो 10.5 बच्चों इसका आंसर होगा 10.5, ऑप्शन नंबर डी। ये इस प्रकार से करना होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन भी हो जाते हैं, देखिए कभी कभी ऐसे सवाल आता है ना उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, 6 कम 6 लिखा, काटा, ऊपर से 3 उतारा, यहाँ पे दशमलव लगाया और यहाँ पे 0 लगा के 1.5 भी लेके आ जाते हैं। बच्चों उसको चेक करके देखो वापिस ये बन रहा क्या, नहीं बनेगा, 15 चौक 15 6 90 होता है, कुछ अलग ही बन रहा है ना। तो देखिए क्या कारण क्या होता है इसका, देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ तक तो सब कर लेते हैं सही। अब असल में ये संख्या क्या है, इस संख्या से छोटी है, इस संख्या से छोटी है, मतलब नीचे अपने को एक संख्या 3 उतारी, अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो अपने को दशमलव लगाने के पहले यहाँ पे 0, मतलब एक और संख्या चाहिए ना, एक और संख्या चाहिए पहले, तो एक और 0 लगा के फिर दशमलव लगा के फिर करेंगे इसको सोल्व, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मतलब तरीका क्या होता है, एक ही ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर इससे अगर ये संख्या छोटी है और वो आखिरी है, एक तो वो तरीका होता है कि 2 संख्या उतरती है तो 0 लगाना पड़ता है ना, एक तो वो कंडीशन होती है, और इसमें एक ही संख्या बची आखिरी पर, वो इससे छोटी है, किससे, इससे जिससे अपन भाग दे रहे हैं, तो इसको उतारने के लिए यहाँ पे 0 दो, फिर 3 उतरेगा, फिर भागने जाने की दशमलव, यहाँ पे 0 करके 6 पंजे की 30 करके सोल्व करना होता है। तो इस प्रकार से बच्चों सवाल को सोल्व किया जाता है। हालांकि इसमें ऑप्शन पकड़ में आ जाता था, भाई 10.5 एक ही ऑप्शन था, अगर एक ऑप्शन ऐसा दे देते तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता ही होता है ना।
तो ये बच्चों हमारा आंसर थे। सवाल है 15 गुणित 4, क्या लिखा है 15 गुणित 4 माइनस में 10 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो बच्चों रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, इसके इन चारों की बात है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस में से कोई सा भी कर सकते हो इन दोनों में से। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड इन दोनों के बीच में होगा, लेकिन एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की यहाँ पे ना, ये तो डिवाइड का साइन है। ठीक है, एक माइनस की संख्या और एक प्लस की, तो होगा क्या असल में, जब दोनों संख्या प्लस की होती है तो आंसर प्लस में ही आता है, दोनों माइनस में होती है तो भी आंसर प्लस में ही आना है। लेकिन एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होगी तो एक ही कंडीशन है माइनस आने की, कौन सी, कोई भी एक संख्या माइनस की होनी चाहिए, यहाँ पे ये वाली संख्या माइनस में है, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, 5 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे 10 आ जाएगा हमारा, तो आंसर माइनस में आएगा। बाकी क्या बचा अपने पास, 4 बचा इधर और इधर बचा 15। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 15 चौक कितना होता है 60 होता है, 60 में से कितना घटा देंगे 2, तो कितना बचेगा अपने पास 58 बच्चों, इसका आंसर होगा 58। ऑप्शन नंबर भी अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, यदि 178 का गुणा करने पर 178 में 34 का गुणा करने पर 60 52 आता है, तो भाई भाग देने पर क्या आएगा। देखिए तो भाग सिंपल तरीके से देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे सवाल को घुमा के दिया गया है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना होगा, इसके अंदर आप सीधे भाग दे दो। क्या करना है, सीधे भाग दे दो। तो पहले पॉइंट दिया, पॉइंट को हम चेंज कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से चेंज करेंगे, 60 क्या दिया है 5 2 दिया है, वो बटे में अपने पास है 17.8 दिया है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करके हम चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से चेंज करेंगे, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से इधर भेजूँ तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो क्या कंडीशन बन जाएगी अपने पास कंडीशन बन जाएगी ये वाली कंडीशन बच जाएगी ये वाली। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट हट चुका है, नीचे हटाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अपन भाग देने वाले इसी से, ऊपर होगा तो चलेगा। देखिए अब यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे कि भाग देने पर आंसर क्या बनता है। देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ पे 605.2 में हम किसका भाग दे देते हैं 178 का, तो कितनी बार में जाएगा, लगभग तीन सब दूर दिख रहा है, तो हम 3 बार करके देख लेते हैं ना। 178 का 3 बार करके देख लेते हैं साइड में। 8 या 24 का 4 हासिल है 2, 7 21 22 23 का 3 हासिल है 2, 3 एकम 3 और 2 5, 534 बच्चों। 534 से आगे जाएंगे तो हम इससे बड़ी संख्या पे चले जाएंगे। कितनी बार में गया, 3 बार में गया, घटा देंगे 1 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, दशमलव को इधर दे देंगे और यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, तो सब दूर 4 4 4 4 आ रहा है तो 4 लिख देंगे, 4 बार कर देंगे, मतलब 178 और जो इसमें जोड़ देते हैं तो 4 बार हो जाएगा, है ना। 3 बार तो हो ही गया था, 4 बार हो जाएगा। 8 और 4 12 का 2 हासिल है 1, 3 और 7 10 और 11 क्या हासिल है 1, 712 बच्चों। 712 जो कि अपना ऑप्शन बना है, तो 3.4 अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप भाग दे के सोल्यूशन कर सकते हो। सिंपल तरीका है, गुणा दिया है भाग करना है तो आप सीधे भाग ही दे दो और कुछ मत देखो। चलिए अगला सवाल क्या दिया है 55 वाला, 0.075 को प्रतिशत में लिखिए। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल को आप होमवर्क में लिखिए, इस सवाल को आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। बस आपको हिंट में देता हूँ, किसी भी संख्या के नीचे अगर 100 आ जाता है, किसी भी संख्या के नीचे अगर 100 आ जाएगा तो डायरेक्ट 100 को कहाँ लिख देंगे हम, परसेंटेज में लिख देंगे। तो इस पॉइंट का खेल है पूरा, आप समझ के मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है, मतलब 316 किसके पहाड़े से नहीं कटेगा इन 4 ऑप्शन में से। तो भाई एक ऐसी संख्या है जो कि हर किसी संख्या को काट सकती है। ठीक है, तो 1 से तो जा रहा है, 8 का देख लेते हैं एक बार, 8 का भाग देके देख लेते हैं 316 में। 8 क्या कितना होता है 24 होता है, घटाएंगे कितना बचेगा, बचेगा 7, ऊपर से उतारे 6, 8 9 होता है 72 बच्चों, इसमें नहीं जा रहा है, मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा 8। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी भी हम करके चेक कर लेते हैं, 79 से कटेगा 79 का पहाड़ा अगर मैं बोलूँ तो 4 बार में बच्चों 316 आता है, आप करके देख सकते हो। तो 79 से कटेगा ही कटेगा। और अगर 158 की बात करें तो 158 का अगर गुणा में 2 बार कर दूँ तो भी 316 आएगा, मतलब कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट होगा। दिखने में लग रहा है कि 8 से पीछे 16 कट रहा है, लेकिन आगे से काटोगे तो नहीं कट पाएगा। ये घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ए नहीं है ना, ये तो मैंने ऐसे लगा दिया था, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए बच्चों, संख्या 37504 को निकटतम सैकड़े में लिखना है। किस में लिखना है, सैकड़े में। तो सैकड़ा क्या होता है बच्चों, ठीक है, इस संख्या को किस में लिखना है, सैकड़े में लिखना है। तो भाई सैकड़ा मतलब क्या होता है, इकाई, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब क्या होता है 10 होता है, और सैकड़ा मतलब क्या होता है 100 यानी 100 होता है। तो ठीक है, तो 100 नंबर 100 मतलब क्या होगा, एक इकाई दहाई सैकड़ा, इस वाले पे आ चुके हैं। इसका निकटतम मान बताना। सिंपल तरीके से देखिए, अगर क्या होता है बच्चों, जब इस प्रकार से सवाल आता है जिसमें आपको यहाँ पे पहुँच जाओ और इसके बाद कोई संख्या जो हो वो तो 0 0 हो जाती है, ठीक है, लेकिन इस संख्या में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है +1 होता है, या फिर ऐसा कैसे रहता है, तो +1 कब होगा, जब इसकी अगली जो संख्या होगी
जो अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 5, 6, 7, 8 या 9 होगी। तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता, क्या लिख देता, 6 लिख देता। लेकिन अगर ये इसके अलावा क्या हो, इसमें +1 करने की कंडीशन रहती है, अगर ये संख्या होती है तो इसके बाद वाली। लेकिन अगर 1, 2, 3, 4 या 0 हो तो क्या रहेगा, जैसा का कैसा ही रह जाएगा, बाकी दोनों जगह क्या लग जाएगा, 0। मतलब ये 6 नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा ये, क्योंकि संख्या क्या है, छोटी है ना। ये होती है तो क्या होती है, इधर यहाँ पे 6 मानता मैं, लेकिन क्या ऐसा कैसा रह जाएगा, और अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला बन जाए 37,500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए बच्चों। तो बच्चों इसमें ना ये किसी एक बुक में मिसप्रिंट वाला सवाल है ये, लेकिन मैं आपको इसका आंसर क्या बता रहा, देखिए असल में क्या हो रहा, बुक के अंदर आप देखने जाओगे तो निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए, उसमें आंसर अपना 15 बता रखा है। क्या बता रखा है, 15, लेकिन वो आंसर गलत है, क्योंकि 15 कैसे हो सकता है, देखिए अब वो क्या बोल रहा है कि भाई इसमें 1 जोड़ा तो 3 आया, फिर इसमें 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, फिर इसमें 4 जोड़ा, तो हम इसमें भी 4 जोड़ देंगे। देखो 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 आ जाए, जबकि इसका आंसर ये नहीं है बच्चों, ये मिस्टेक कर रहा हुआ है बुक के अंदर, चाहे किसी बुक के अंदर, बहुत सारी बुक में गलत है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, ये सभी सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, आपको दिख रही होगी, 2 से शुरू होती, 2, 3, 5, 7, 11 लाइन से, अगली अभाज्य संख्या होगी बच्चों 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 100% जो हो रहा है, निम्न जो श्रेणी बन रही है उसका अगला पद 13 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि 15 जो है एक पर्टिकुलर जो है ना सीरीज भी नहीं बना रहा, क्योंकि एक चल रहा है, एक 2 बार नहीं आया, 2 बार आया, 4 भी 2 बार, लेकिन एक ही बार आया था, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक वाला दिख रहा मुझे। इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 13 वाला। ठीक है, चलिए 59 वाला सवाल देखिए बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 हो, ये क्या लिखा है, 5/6 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे करेंगे क्या, असल में क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, 5/4 है। तो एक संख्या तो ये दे रखी है, देखो एक संख्या तो ये रह गई 5/6, एक संख्या x मान लेते हैं, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, 5/4। यही उसने बोला ना कि अगर कोई दो संख्या है उसका गुणा करने पर ये मिल रहा है, तो हमने दो संख्या ले ली, उसका गुणा करने पर ये मिला, जो उसने बोला उसमें से एक संख्या कौन है, 5/6, तो 5/1 संख्या ले ली मैंने, तो एक संख्या मान ली मैंने x, तो हमको निकाला है बस। असल में क्या होगा बच्चों, जब ये गुणे में कोई बटे में संख्या इधर होती है, अगर इसको मैं बराबर के उधर भेजूँ, किधर भेजूँ, बराबर के उधर, इधर पहले से ये रखा हुआ था, अगर बराबर के उधर भेजूँ तो वो भाग में, वो गुणे में चली जाएगी, लेकिन संख्या पलट जाएगी, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में, पूरी संख्या उधर जाएगी, पलट जाएगी, है ना, ध्यान रखिएगा, बराबर के उधर गए तो संख्या पलट जाती है। तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, 6 के बटे में बचेगा 4, ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 बच्चों। इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वो दूसरी संख्या कौन सी होगी, 3/2 होगी। आप चाहे तो चेक करके इसका आंसर निकाल सकते हो, गुणा करके चेक करोगे, ये आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल करते हैं बच्चों, 60वां। 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 रुपये, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, रुपए की बात हो रही, 3 रुपये हैं, 5 रुपये 25 पैसे हैं, और एक और लिखा है 6 रुपये 75 पैसे हैं। कुछ संतरे खरीदे, एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है, अधिकतम के बाद आ जाए, मतलब कि आपको क्या निकालना है, HCF, हायर कॉमन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाके इसका आंसर बनेगा। तो किस प्रकार से करेंगे, ये तो रुपए में दिया, इधर इधर रुपए और पैसे दोनों मिक्स है, क्या हम रुपए को पैसे में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। 3 रुपये का मतलब हो जाएगा 300 पैसे, 5 रुपये 25 पैसे का मतलब हो जाएगा 5 रुपये का 500 रुपये, और 500 में 25 जोड़ दें तो 525 पैसे हो जाएगा, ऐसे 675 पैसे हो जाएगा। अब ये बताइए, ये जो है, ठीक है, अब देखिए पैसे में है तो आंसर इसका पैसे में निकलेगा, तो उत्तर रुपए में नहीं आ सकता, रुपए में नहीं आ सकता। ठीक है, अधिकतम पूछा, अब देखो 25 से भी ये संख्या कटेगी, 75 से भी ये संख्या कटेगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, अधिकतम, यानी कि 75, बड़ा क्या हो जाएगा आंसर इसका, 75 हो जाएगा। आप चाहे तो काट के भी देख सकते हो, देखिए किस प्रकार से काटेंगे, एल से मैं निकाल के बता देता हूँ मैं आपको, देखिए सभी का पूरा एल से मैं निकाल देता हूँ, इसका आंसर बन जाएगा। आप चाहो तो ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो। अगर मैं इसको काटूँ तो 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से कट सकता है क्या, 7 5 12 7 19, 3 से भी नहीं कटे, सिर्फ 5 से ही कट रहा है, तो 5 से काटूंगा तो ये 60 बार में कटेगा, ये काटूंगा तो ये कटेगा 105 बार में, और ये काटूंगा तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 3 15, और बच्चों में 135 बार में। फिर ये 5 से कट रहा है, कितने बार में कटेगा ये, 12 पंजे 60, और ये कट जाएगा 21 बार में, और ये कट जाएगा 5 दून 10, 5 7 35। ठीक है, अब ये 3 से कट रहा है बच्चों, किससे कट रहा है, 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 7 21,
3 नम 27। अब ये बताइए, ये तीनों संख्या किसी भी संख्या से कट रही है क्या? किसी एक संख्या से तीनों संख्या कट रही है क्या? नहीं कट रही है। मतलब क्या होगा अपना आंसर? 5 में 25, 25 दिया 75 बच्चों। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर आपको ट्रिक समझ में नहीं आती तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 75 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो भले सभी का अलग अलग निकाल के भी एचसीएफ निकाल सकते हो। 300 का अलग निकाल लो, है ना, 525 का अलग निकाल लो, 675 का भी अलग निकाल लो। जो भी आएगा इसमें तीनों में जो सेम कॉमन होगा उसको बाहर करके गुणा करके चेक कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा। करना है। सवाल क्या है 41 वाला, देखिए ध्यान से। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15, बच्चों हर एक चीज नोटिस करना है, 10:15 प्रातः लिखा हुआ है। ये बच्चों इस सवाल में भले इसकी जरूरत हो या ना हो प्रातः की, लेकिन आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको समझना है। दिल्ली से कहाँ जा रही है भाई? बस देहरादून जा रही है, 10:15 प्रातः चली। ये घड़ी है उसके अंदर बज रही है 10:15 प्रातः, यानी कि सुबह की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं सुबह, सुबह की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यात्रा पूरी करने में, यानी कि ये बस यहाँ से चल चुकी है इतनी बजे, और कहीं ना कहीं आपको कहाँ देहरादून जाना है, देहरादून जाना है। तो यहाँ तक बच्चों भाई बस चली, जो भी चली चली, इधर पहुंचती पहुंचती यहाँ पे पहुंच गई बस देहरादून। पर उसमें समय कितना लग गया? इसकी पूरी प्रोसेस में 6 घंटे 30 मिनट लगे उसको। कितने घंटे? 6 घंटे 30 मिनट लगे। मतलब बस यहाँ से चली तो 6 घंटे 30 मिनट चली और यहाँ पे पहुंच गई। तो वो कितनी बजे पहुंची है हमको बताना है। आई बात समझ में? है ना, बस चली, ये यात्रा का समय है बच्चों, ये जो रास्ता चला ना इतना चला, पर पहुंची कितनी बजे यहाँ पे उसको बताना है। सिंपल सी बात है, हमको 10:15 से आगे 6 घंटे और 30 मिनट को आगे बढ़ा देना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 30 मिनट को यहाँ से उठाता हूँ। भैया 30 मिनट मैंने यहाँ से उठाए और इसमें आगे बढ़ा दिए। कितने हो गए? 10:30 आगे बढ़ाए तो ये हो गए 45 हो गए। 15 में 30 जोड़ दिया, 45 हो गए सिंपल तरीके से। अब 45 से बच्चों कहाँ पे कितने घंटे बढ़ाना है अपने को? 6 घंटे और आगे बढ़ा देना है। तो 45 के बाद क्या आ जाए बच्चों? पहला घंटा बढ़ूंगा मैं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा घंटा, उसके बाद 5वां घंटा, और 6ठे घंटे कहाँ पहुंच जाएगा वो? देहरादून। तो पहले घंटे में अभी 10:45 इसमें कितने हो जाएंगे? 11:45। सिंपल सी बात है। दूसरे में कितने हो जाएंगे? 12:45। तीसरे में कितने हो जाएंगे? 1:45। चौथे में कितने हो जाएंगे? 2:45। पांचवें कितने हो जाएंगे? 3:45। और लास्ट में कितने हो जाएंगे? 4:45। हालांकि बच्चों उसका सेकंड में आंसर आ चुका था अपना, क्योंकि पीछे 45 था और मिनट हो गए खत्म, यानी घंटे बढ़ाने थे। तो 45 केवल एक ही ऑप्शन में था, जो कि अपना आंसर हो रहा सी वाला, जो कि हमने आपने निकाल के भी बताया था। आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको इसी में हिंट मिल गई थी भाई। 30 जोड़ते ही पता चल गया भाई 45 है, क्योंकि अब घंटे बचे तो घंटे बढ़ेंगे, मिनट में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आंसर अपना सी होता है ना। यहाँ पे 1 सेकंड में भी आंसर बन रहा था। बाकी आपको पूरी प्रोसेस, अगर सवाल को घुमा के आ जाए तो पूरी प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रकार से बच्चों इस सवाल को करना है, ये प्रोसेस आपको समझनी है। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, सभी बच्चे लाइक कर दो फटाफट से। चलिए भैया समझ सवाल बच्चों देखो। एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है। एक बर्तन है बच्चों, में समझ लेते हैं, कुछ भी एक डब्बा समझ लेते हैं। ठीक है, ये पानी की टंकी है। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3, यानी कि 3 टोटल खांचे उसमें। कितने? 3 टोटल खांचे, जिसमें से 2 क्या है? भरे हुए। भाई काय से भरे हुए? ये पानी की बात हो रही है, ये भाई हमने पानी से भर दिए। ठीक है, ये भरे हुए। तो तीसरा खाली है, ये खाली भाई इसके अंदर हमको डालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, समझिए। 2/3 भाग भरा हुआ है, भरा हुआ है ना। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए, मतलब इस खांचा जो खाली उसी को भरना होगा, बाकी तो भरे हुए। 50 लीटर पानी की और चाहिए, तो बर्तन की क्षमता बताइए। क्षमता को बच्चों धारिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारिता क्या है, क्षमता क्या है, ये आपको पता है। मतलब टोटल पानी कितना आएगा इसके अंदर, अगर 50 लीटर और इसके अंदर डालेंगे। तो बच्चों टोटल कितने खाने थे? 3 खाने थे। एक खाने को भरने के लिए जो खाने थे उसमें 50 लीटर चाहिए, तो दूसरे खाने में भी 50 होगा और तीसरे में भी 50 ही मानेंगे, क्योंकि इक्वली तो बटा हुआ है ना, इक्वली मानेंगे इसको। ऐसा नहीं भाई ये कम ज्यादा हुआ। अगर उसने बोला 2/3, मतलब कि वो भाग बराबर है तीनों। तीनों 2 भरे हुए, एक खाली, एक को भरने के लिए 50 और चाहिए। तो 2 50-50 के पहले से भरे हुए है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो टोटल पहले से 100 भरा हुआ था, 50 और डाल देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 100 और 50 कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 150। यानी पानी में कितना आएगा, मतलब टंकी के अंदर कितना आ सकता है बच्चों? 150 लीटर पानी आ सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 150। बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल दिया बच्चों, एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है। भाई ये गाड़ी है, ये सिंपल तरीके से मैंने गाड़ी बना दी अपने हिसाब से, जो भी गाड़ी बनी। ये गाड़ी हमारे कार्टून वाली हो चुकी है, समझ लीजिए। ये तो मुझे ऑक्टोपस लग रहा है। तो ठीक है, 75 किलोमीटर की चाल है बच्चों। 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है।
मतलब 1 घंटे के अंदर इतनी गाड़ी चलती है, 1 घंटे के अंदर, ठीक है। समान गति है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इक्वली चलेगी। उसको चलना है 350 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है? 350 किलोमीटर चलना है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, उसको बताना कि भाई 350 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। अब ये बताओ, ये 1 घंटे में वो चलती 75, सिंपल सी बात। दूसरे घंटे में भी 75 चलेगी, बिल्कुल चलेगी, ठीक है। हर 1 घंटे में 75 चलती है, हमको ये पता है, चलो ठीक है। ये हमको पता चल रहा है कि भाई हर घंटे में 75 चलती है। आपने वो टारगेट करना 350 तक पहुंचना है, यानी 75 का पहाड़ा बोलेंगे अपन। तो 75 चौक कितना होता है, पहले ये देखिए। 4 घंटे की बात हो रही तो 4 का गुणा कर देता हूँ मैं। 4 घंटे में कितनी चलेगी? 5 चौक 20 की शून्य, हासिल है 2, 7 चौक 28, 29, 30, कितना भाई? 4 घंटे में तो वो चल रही है कितनी? 300। तो भाई 4 घंटे वाला ऑप्शन तो एक ही है, 300 चल रहा है, 50 किलोमीटर रोज चलना है। तो बच्चों आंसर तो यही होगा अपना। ये कम हो जो 4 घंटों से ज्यादा सब, क्योंकि 4 घंटे में 300 जा रहा है, उसको जाना है 350। अब बच्चों यहां से ध्यान से सुनिए कि अगर 75 घंटे को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं, किस किस के मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60-60 मिनट होते हैं। तो अगर 20-20 मिनट में अगर मैं डिवाइड करूं, तो इसके भी 3 टुकड़े कर सकता हूं मैं। क्या अच्छे टुकड़े हो जाएंगे? 25 एकम 25, 25 दूनी 50, अगले वो 25 दिया 75, यानी हर 20 मिनट में वो 25 किलोमीटर जाती है। हमको कितना जाना है? 50 हो जाना ना, 300 तो जा चुका 4 घंटे में, 50 हो जाना है। तो 50 के लिए 50 मतलब 25 ये, 25 ये, 25 25 दो लेंगे 50 हो जाएंगे। तो 20 और 20 कितना हो गया? 40 मिनट, यानी कि 4 घंटे बच्चों, और 40 मिनट उसको लगेगा। इसका आंसर क्या? 4 घंटे 40 मिनट। ये हो गया यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। एक आदमी ने 10 प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलम खरीदी। मतलब क्या हुआ? प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है? 1 दर्जन 10 रुपए का, ठीक है। मतलब 1 दर्जन उसने खरीदा। बच्चों 1 दर्जन में पहले तो बता दूं कितनी संख्या होती है कलम की। वो होती है 12 कलम होते हैं। कितने होते हैं? 12 कलम होंगे एक एक के अंदर, ठीक है। उसने कितने दर्जन खरीदे? 2 दर्जन खरीदे। 2 दर्जन के हिसाब से 24 कलम हुई। 2 दर्जन खरीदे, 1 दर्जन उसका 10 रुपए का था, तो उसका खर्चा कितना हुआ 2 दर्जन का? मतलब 20 रुपए के खर्चे में उसने कितना खरीद लिया? 24 कलम खरीद लिए। 10 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन 10 रुपए का था, तो 2 दर्जन हो गया 20 रुपए का। और 2 दर्जन में कलम कितनी आ गई? 24, क्योंकि 1 दर्जन में 12 कलम होती है, 2 दर्जन में 24 कलम हो गई। अब वो बोल रहा है वो 1 रुपए में एक बेचे, ठीक है। 1 रुपए में एक बेचे मतलब 24 कलम को बेचे, उसको 24 रुपए मिलेंगे। कलम मतलब सिंपल सी बात है ना, 24 कलम है तो 24 रुपए में पड़ेगी। 1 रुपए में एक बेचेगा तो मतलब उसका खर्चा था 20 रुपए, उसने कमाए कितने? 24 रुपए। 4 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 4 रुपए का हुआ है, सामने दिख रहा है। इसका आंसर हो जाए डी वाला, 4 रुपए का लाभ। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। लाभ होगा कि नहीं होगा? 4 रुपए का बिल्कुल होगा, सामने दिख रहा है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, ये हमको बताना है। अब 4 अंकों की संख्या कितनी होती है बच्चों? सिंपल सी बात है। 1 से लेके अगर मैं बात करूं तो 4 अंकों की संख्या होती है, सबसे लास्ट वाली संख्या ये है 4 अंकों की। यहाँ शुरू होगी, मतलब टोटल संख्या कितनी? 1 से शुरू यहाँ तक, मतलब टोटल संख्या इतनी होती है 4 अंकों की। मतलब कितनी है? ये 1 से लगाकर यहाँ तक की संख्या ये है। टोटल संख्या 9,999 है। 1 से लगाकर 9,999, यानी चौथे अंक की लास्ट डिजिट तक कितने टोटल नंबर होते हैं। उसने पूछा कि 4 अंकों की पूछा है। अगर मैं, बात सुनो, अगर मैं 4 अंकों में से 3 अंकों की सभी संख्या को माइनस कर दूं, जो बचेगी वो सारी 4 अंकों की बचेगी ना, है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मैं 1 से 9,999 यानी 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है, ठीक है। उसमें से अगर मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दूं, है ना, 1 से 99 तक ये होती है। इसके बाद जो भी शुरू होगी वो सारी क्या होगी? 4 अंक की होगी। और इसके बाद जो भी शुरू होगी वो 5 अंक की होगी। तब तो क्या चाहिए? जब भी बच्चों से सवाल पूछे, 4 अंकों वाली सवाल पूछे जिसमें 4 अंक में की सबसे मतलब 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है हमको बतानी है, 3 अंकों की बतानी है, 2 अंकों की, 1000 अंक की, कुछ भी आ जाए, सबसे 4 अंकों की पूछे तो चारों नंबर 999 लिख देना है। उसमें से छोटी संख्या 3 बार जो आती है उसको घटा देना है। 999 3 बार, क्योंकि अपने को इसके बाद वाली संख्या 999 के बाद क्या आता है? 1000 आता है। ये तो 4 अंकों की शुरू हो गई ना, तो इसके ऊपर वाली सभी क्या है? 4 अंकों की, और यहाँ तक होगी वो। इसको घटा दो, सारी 4 अंकों की निकल जाएगी। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 9 का 9, यानी 9000 संख्या ऐसी बच्चों जो कि 4 अंकों की संख्या है। इसका आंसर आएगा सी वाला, ठीक है। चाहे आपको 6 अंकों के पूछेगा बच्चों, 6 अंकों की कितनी संख्या है, तो 6 बार 9 लिखना है, उसमें से 5 बार 9 घटा देना है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, और ये 9 आया लास्ट में। सिंपल,
घटाना है, ध्यान रखना, घटाना, जोड़ना नहीं है ना, गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। ये नया चैप्टर जो कि आपको पता है इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से सवाल अपनों ने ले लिया है, आईएमपी मान लेते हैं इसको। इस प्रकार सवाल आ सकते हैं, सिंपल भले होते हैं लेकिन आईएमपी होते हैं बच्चों। ये सवाल पूछा गया है, नीचे लिखा गया है, दिख रहा है, देख लेते हैं 1 मिनट। चलिए दिख रहा है। उपर्युक्त आलेख के अनुसार 5वें वर्ष, क्या पूछा उसने, 5वें वर्ष के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। ऊंचाई क्या है, 5वां वर्ष बच्चों, ये लिखा है पे उम्र वर्ष में, और इधर ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में, है ना। तो देखिए 5वां वर्ष कहाँ है बच्चों, ये रह गया। इसकी लाइन अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, अगर मैं सीधी लाइन खींचूं यहाँ पे, एकदम सीधी लाइन, है ना, तो क्या बनेगा, किधर जाता है देखते हैं। इस पे आ रहा है बच्चों, कहीं ना इस पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अपन इधर जाए तो इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। मतलब 90 और 100 के बीच में बीचों बीच कौन होगा, बीचों बीच कौन होगा बच्चों, बीचों बीच होगा अपना 95, क्योंकि 5-5 की गैप आ जाएगी बीच में, या 10 या 15 20 25 30 35 40 45, तो बीचों बीच कौन होगा, बीचों बीच होगा 95। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका आंसर क्या हो जाए, 95 सेंटीमीटर बच्चों उस बच्चे की हाइट होगी। इसका आंसर ये है। बहुत ही अच्छा सवाल था, सिंपल था, आपको आ गया होगा बच्चों। लाइक फटाफट से कर दीजिए, लाइक तो करना ही करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। अब नहीं करोगे तो पूरे साल हो चुका है, 1 महीना बचा है, अब नहीं करोगे मेहनत तो कब करोगे। तो जुड़ जाइए बच्चों, जुड़ने का काम है आपको और सीखने का काम है, बाकी हम देख लेंगे। सवाल क्या दिया बच्चों, 10 10 1 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है, हमको क्या होगा, 0 1 0 1 1 में 17 का भाग देना है, ठीक है। तो 2 संख्या में जाएंगे, 3 संख्या मानेंगे, 17 दून 34, 17 3 17 चौक 68, 17 5 पीछे 17 छंग 102, 17 से, अच्छा गुणा करने का बोला है बच्चा, हमने भाग देने क्या बोला उसने, गुणा करने का। क्या कर रहा हूँ यार मैं, सवाल में खुद नहीं रीड कर रहा हूँ सही से, आपको क्या सिखाऊंगा, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा माफ कर दो यार। चलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 10 10 1 का गुणा करना है 17 से, ठीक है। गुणा करने की बात बोली थी, ठीक है। 17 एकम बच्चों सिंपल सी बात है, 3 बार 17 आ जाएंगे, देखिए 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17, बहुत ही सिंपल है। क्यों, क्योंकि क्योंकि बच्चों जब हम ऐसे सवाल में जब बीच में 0 0 आता है तो क्या होता है, असल में 17 का 7 हासिला 1, तो 1 का वापिस 1 लिखा जाता है, फिर 17 एकम 17 का 7 हासिला 1, एक ऐसा ऐसा लिखा जाता है, 17 एकम 17, तो 3 बार 17 17 आ जाए, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला बच्चों, ठीक है। गुणा करने की बात बोली थी, भाग कर दिया हमने, थोड़ा सा मिस प्रिंट दिमाग से निकल गया था बच्चों, थोड़ा सा हो जाता है, ऊपर नीचे देखने में गड़बड़ी होती है, लाइट अलग माथा खाती है ऊपर से, आंखों के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें करते टाइम, तो थोड़ा सा बच्चों हो जाता है। चलिए अगला सवाल क्या बोला है, 10 170 तथा 8 370 में कितना अंतर है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ूंगा मैं, अंतर कितना ये बताना। देखिए बच्चों, अंतर का मतलब होता है घटाव करना, क्या होता है, घटाव करना। तो हम घटा देते हैं, तो पीछे से अंक लिखना है बच्चों, 9 6 3 8, है ना। कोई कोई बच्चा क्या करेगा, ऐसे लिख देगा, कैसे, ऐसा है 8 3 6 9, तो बच्चों ये गलत है, ये आंसर आएगा ही नहीं, ढूंढते रह जाओगे, ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, तो ऐसे पीछे से रखना है ना, क्योंकि 5 5 अंक होते हैं दोनों में, तो आगे से भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें 5 अंक है, इसमें इसमें 4 अंक है, तो भाई एक ही नीचे एक रखने में गड़बड़ी आएगी, आगे से रखोगे तो गलत होना ही होना है, पीछे से रखा करो, ठीक है। तो घटाएंगे कैसे बच्चों, ध्यान से, कि इसको क्या करेंगे हम, काट के 6 बना देंगे, इसको बना देंगे 10। बहुत सारे बच्चे बिंदी वाले भी करते हैं, तो अगर आपको आता है उससे भी आप घटाव कर सकते हैं, घटाव करना है बस आपको, जैसे आता है ऐसे कर दीजिए। 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 6 में 6 गया तो 0, ठीक है। 0 1 किस में आ रहा है, 0 1 बच्चों इस ऑप्शन में आ रहा है, तो लगा दो और आगे बढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं, पर मैं पूरा करके बताता हूँ आपको। देखिए अब 1 में से 3 जाएगा नहीं, 0 अपने पास ही नहीं, इसको काट के 0 बना दूंगा, ये हो जाएगा 10, इसको 10 के काट के 9 बना दूंगा और ये हो जाएगा 11। अब 11 में से 3 जाएगा बच्चों तो बचेगा 8, और 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, तो 1801 बच्चों अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए अरे हो जा भाई, अंक 1057, 1057, ठीक है। 1057 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सिंपल तरीका बच्चों, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7 उठा लो, उसके बाद 5 उठा लो, उसके बाद 1 उठा लो, उसके बाद 0 उठा लो, 75 10 बच्चों इसका आंसर है 75 10, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। और ये ऑप्शन तो पहले से बाहर था, क्योंकि इसके अंदर 5 अंक दे दिए, तो कहीं से सही होगा भाई, और इसमें तो भाई 11 दे दिया, 2 अंक 2 बार एक ही नहीं अपने पास, इन दोनों में था, हो सकता है कंफ्यूजन बच्चों को, ठीक है। ये सब छोटी संख्या बना दी उसने, छोटी कहाँ है, मतलब सामने दिख रहा है बच्चों, 75 10 ही इसका आंसर। चलिए ज़्यादा माथा बच्ची नहीं करने का। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं,
और जरा देख लेते हैं कौन है भाई बड़ा। बड़ा पूछा है छोटा पूछा? छोटा पूछा है भाई, छोटा बता देते हैं। छोटा देखने के लिए बच्चों सबसे छोटा तो भाई 9 नंबर है, 3 नंबर है, 7 नंबर है और 3 नंबर है। पहले अंक भी गिन लेते हैं। इसमें कितने? 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। कभी भी क्या बात बच्चों, हम आगे का अंक देख रहे, देखे तो इसमें 3 अंक है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 अंक है। पहले सभी के अंक देख लो। 5 अंक हो रहे इसमें भी 5 अंक दिए हैं, इसमें 5 दिए, इसमें 5 दिए। बच्चों ये 7 और 9 वाला ऑप्शन तो हो गया गलत, ठीक है, क्योंकि 7 और 9 3 से तो बड़ा हो गया ना। अब पहला अंक 3 है, इसमें पहला अंक 3 है, लेकिन इसमें हो रहा दूसरा अंक 7 है और इसमें दूसरा अंक 3 है। तो भाई 33 क्या हुआ? छोटा हुआ 37 से, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इसका आंसर हो गया ए वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 1.25 के तुल्य भिन्न है। 1.25 के तुल्य भिन्न है। तो बच्चों क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा? कितनी जीरो, कितनी संख्या है पॉइंट के बाद? 2 संख्या है ना, तो 2 जीरो और आगे लगा देंगे 100। सिंपल सी बात है बच्चों। ऊपर हो गया, क्या हो गया? ऊपर हो गया 125 और नीचे हो गया 100। तो बच्चों इसी से आंसर पकड़ा जाता है। वैसे कैसे? क्योंकि ऊपर है बड़ा अंक, तो बड़ा अंक आएगा ऊपर। बड़ा अंक क्या आएगा? ऊपर आएगा, जो कि आप देख सकते हो ऊपर तो आ रहा है, सभी में आ रहा है ना, सभी में बड़ा अंक आ रहा है। चलो ये भी दिक्कत है, चलो इसका आंसर ये नहीं हो सकता, चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर हालांकि मुझे दिख रहा था 25 चौक 100 होता है और 25 पंजे 125 होता है, तो 4/5 बच्चों इसका आंसर होगा। अगर नीचे 100 देख लो अगर आप, और ऊपर अगर 125 देख लो, तो भाई 4/5 5/4 में कंफ्यूजन मत होना। नीचे छोटी संख्या है तो भाई छोटा ऑप्शन नीचे आएगा, बड़ी संख्या ऊपर रहेगी। ये तो सभी अब सिंपल तरीका है ना बच्चों, सभी को पता है। बस आपको काटना आना चाहिए। अब ले दे के अब यही समझ लो, तुल्य भिन्न करना है मतलब कि दशमलव हटाओ, सॉल्यूशन करो, ऑप्शन में से क्लिक कर दो जो आ रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। ठीक है, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 बच्चों है ना। 25 से कट रहा आपको अगर 25 से नहीं काटना तो 5 से भी काट सकते हो, बस काटने में समय लगेगा। हालांकि 25 का पढ़ा बहुत ही सिंपल होता है। चलिए बच्चों, ये हमारा लास्ट सवाल है 52 का, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करिए। तो बच्चों इसका है ना, आपको ऑप्शन कमेंट करके बताना है कौन सा सही है। और जो बच्चा कमेंट करेगा उसका हम अगले वीडियो में, पहली बार करूंगा बच्चों में, अगले वीडियो में क्या किया जाएगा, उसका नाम स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, उसका कमेंट भी दिखाया जाएगा। अगर उसका आंसर सही हुआ तो ठीक है, उसका आंसर सही हुआ तो उसका नाम भी, जो कुछ कुछ का दिखाएंगे। 10 अगर मतलब 10 अगर कमेंट कर देते हैं तो मैं 10 जनों का नाम बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। एक स्लाइड में सभी का नंबर डाल देंगे और उनको हम तहे दिल से धन्यवाद भी बोलेंगे कि वो हमको सपोर्ट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, वो भी हम समझेंगे, वो साथ भी देते हैं और हमसे खुश भी है, ये भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक फटाफट से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।